पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरे हरिः अम्मा पुनन्दवादेव जनाः पुनन्द मनसा देयः पुनन्द विश्वाभूतानि जातवेदः पुनेः वा ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थान् गतोऽपि वा यः स्मरेत पुण्डरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरः शुचिः ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनातु ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनातु ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनातु जय गंगे ॐ मनसे विभूषितकरान्नवने ददाभा पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधनुष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाधरविन्दनेत्रा कृष्णाद्वरं किमपि तत्त्वमहं न जाने एतानि सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि ॐ श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः ॐ शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमा मादिं जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीम् अभयदाम् जाडन्धकारापहं हस्ते स्फटिकमालिकं विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां निगमकल्पतरुर्गलितं फलं सुखमुखादमृताद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुकाः एतानि सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि भगवन्नाम स्वरूपिण्ये पुराण सम्राट श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः ॐ कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावलिं गोपस्त्रे परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामन ओम नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः एतानि सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि ॐ श्री व्यासाय नमः ॐ माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम् पुष्पमाल्यं समर्पयामि भगवन्नाम स्वरूपिण्ये पुराण सम्राट श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः ॐ श्री व्यासाय नमः हरिः ॐ सुसिन इन्द्रो मृतस्रवाः सुसिनः ऊगा विश्ववेदाः सुसिन सारघ्यो अरिष्टनेमिः सुसिनो बृहस्पतिर्दधातु मृखदस्वा मरुतः वृष्टिमातरः शुभं जावानो विदधे कुजकमयः अग्निजिह्वावनवः सूरचक्षुषो विश्वेनो देवा अवसागमन्यः भद्रं गणनेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाख्यभिर्जत्राः स्थिरैरिङ्गैतुष्टुभागं ससनो मृपसेमहि देवहितं जदायुः शतमिन्दुशरदो अन्तिदेवा यत्रानसक्रः जरसं तनो नाम पुत्रासो चित्रविधरो भवन्ति बालो मध्यारीरिकदायुर्गन्धोः अतिथिजोरतिथिरन्तरिक्षमतिथिर्माता सपिता सपुत्रा विश्वे देवा अतिथिः पञ्चजरा अतिथिजातमतिथिजनित्वं माद्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिब्रह्मशान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जतो यतः समे हसे ततो नो अभयं गुरु शन्नः गुरुप्रजाभ्यो भयन्नः वसुभ्यः गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भधमातुमजासि गर्भधम्बा हरिः ॐ विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतयज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते भक्तार्तिराशनपराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुभदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय च वामनाय भक्तप्रसन्नवरदाय नमो नमस्ते ओम नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय ते नमः नमस्ते रुद्ररूपाय करिरूपाय ते नमः विश्वरूपस्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्तप्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव
सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम चंद्रादित्यो च धरणे विद्युदग्निसदेव च त्वमेव सर्वज्योतिकिं मारार्तिकिं प्रतिगृह्यताम्। इदम् आरार्तिकं सांगसतिशवाहन सपरिवार सर्वे वायुपस्थित पूजित देवी देवतासं श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। भगवन्नाम स्वरूपिण्ये पुराण सुंदर श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दर्श दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी। मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगफंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगफंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला,
कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे भूमोनिधाय जलेन शिथिलीकरणमिदमारार्जिताजन जलम समर्पयामि सर्ववायुतमस्तित पूजित देवी देवतासं श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः भगवन्नाम स्वरूपिण्ये पुराण सम्राट श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः मंगल जी पुष्पै अभिलंब देवाभिवन्दनं मंच पर अभी आरार्तिक्यं ग्रहणं हस्तप्रक्षालनमस्य पुष्पाण्यादाय पुष्पाञ्जलि देवाभिरपये हरिः ओम् जगेन जगमयजन्त देवासानि धर्मानि प्रथमानि आसन्ना तेहनाकं बह्वानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम् राजाधिराजाय प्रसज्यसाहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे सामे कामान् कामकामाय विश्वमकामेश्वर श्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः हरिः ओम् सेवन्तिका बकुलचम्पकपाटलाब्जे पुन्नागजाति करवीर्वरसाल पुष्पे बेल्वम्रवाल तुलसी दल मंजरे भेष त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर मंत्र पुष्पाञ्जलि समर्पयामि सांग सत सवाहन सपरिवार सर्वे वायुपस्थित पूजित देवी देवता श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः भगवन्नाम स्वरूपिण्ये पुराण सम्राट श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः प्रेम से बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल के जय हो कृष्ण बलदेव के जय हो जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण के जय व्यास जी महाराज के जय हो श्रोता समाज के जय हो नगर बस्ती के जय हो हनुमान जी महाराज के जय हो जगत जननी जगदम्बा के जय हो गौरी शंकर भगवान के जय हो जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री सीताराम निताय गौर हरि बोल प्रेम से सर्वदेव भगवान की जय। आओ भक्तजन आए छठम दिन के कथा प्रारंभ हो रहा है। ओइसे पूर्व हमरा सबके बीच में मधुबनी से चल का हमर सबके गार्जियन तुल्य आदरणीय चुन्नू भाई आशीष भाई जी दोनों गोटे से आग्रह कर रहल छी जे भागवत भगवान के शरण में आबि क भागवत भगवान के प्रणाम क का आशीर्वाद ली। मैया छिन्नमस्तिका के पावन धरती मैया के ये अद्भुत अलौकिक स्थान है। हेलो और दुर्गा पूजा के पावन अवसर में श्री श्री 108 मां छिन्नमस्तिका पूजा समिति लालपुर के सौजन्य 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के भव्य आयोजन जाहि में पंडित श्री कुंज बिहारी जी महाराज जी के मुखार बिंदु सौ आज छठम दिन के कथा अपने लोग श्रवण करब।
कथा के प्रारंभ हो बस अपूर्व जे प्रतिदिन मां छिन्नमस्तिका पूजा समिति के जे तरफ से महाराज जी के सम्मान कल जाइए आय महाराज जी के सम्मान करबाक लेल श्री श्री 108 मां छिन्नमस्तिका पूजा समिति के मेला प्रभारी माननीय श्री सुदेश कुमार लाल जी, माननीय श्री सुदेश कुमार लाल जी से आग्रह जे अपने भागवत मंच से महाराज जी के सम्मान करियौन और एक बेर अपना हूँ समस्त भक्त लोग से आग्रह करे छी एक बेर जोरदार ताली महाराज जी के सम्मान करी। आओ अब हम सब छठम दिन के कथा प्रारंभ भ रहा है। एक बेर दोनों हाथ उठाकर जय जयकार करे, एक बार बोलिए मैया छिन्नमस्तिका की जय हो, भागवत भगवान की जय हो, भागवत भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे राधे राधे। राधे 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 राधे। एक टाके ठीक करो पहने बढ़ाओ। राधे राधे और कहीं बढ़ाओ। राधे और राधे राधे रो दियो। एक राधे 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 राधे। खाली टोन खोलो। राधे 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 दोनों माइक के। राधे 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 राधे। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तदपदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थस्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोजितगीतवक्त्र परमो निर्मत्सराणां सदा विद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैश्वरः सद्यो हृद्यपरुध्यते कृतभिः शुश्रूतभित्तक्षणा निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबद भागवतं रसमालयं मुहुरुः रसिकाः भुवि भावुकाः। कस्तूरी तिलकमललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्गनं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली
गोपस्त्री परमेष्ठितो विजयते गोपाल चूड़ामणि फुल्लिंदीवरकांत बिंदुपतनं वरहासतं सौप्रियं श्रीवत्सांगमुदारकस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरं गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनू गोगोपसंहावृतं गोविन्दं कलवेणुवादनपरं दिव्यंगभूषं भजे कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। यत्र योगीश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। राधा रानी की जय महारानी की जय। 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 बोलो बरसाने वाली की जय जय जय। बोलो बरसाने वाली की जय जय जय। बोलो कीरत कुमारी की जय जय जय। बोलो कीरत कुमारी की जय जय जय। राधा रानी की जय महारानी की जय। राधा रानी की जय महारानी की जय। बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे राधे राधे। बोलो राधे 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 बोलो राधे राधे राधे। बोलो राधे 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 बोलो राधे राधे राधे। हे राधे रानी लगन ना छूटे। 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 लगन ना छूटे 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 लगन ना छूटे। हे राधे रानी लगन ना छूटे। हे राधे रानी लगन ना छूटे। हे श्यामा प्यारी लगन ना छूटे। हे श्यामा प्यारी लगन ना छूटे। लगन ना छूटे लगन ना छूटे। लगन ना छूटे लगन ना छूटे। हे राधे रानी लगन ना छूटे। हे राधे रानी लगन ना छूटे। राधा रानी से यही प्रयास करना चाहिए, निवेदन करना चाहिए। सुत विद नारी भवन परिवारा। 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 जान ले हूँ जही जान निहारा। जान ले हूँ नहीं जान निहारा। ये सब छूटे तो छूटे लगन ना छूटे।
ये सब छूटे तो छूटे लगन ना छूटे, हे राधे रानी लगन ना छूटे, हे राधे रानी लगन ना छूटे, हे श्यामा प्यारी लगन ना छूटे, हे श्यामा प्यारी लगन ना छूटे। करुणा वरुणालय नंद नंदन श्याम सुंदर ब्रजरज चंदन यशोदा नंदन गोपी प्राण वल्लभ श्याम सुंदर, जे वांगमय रूप में मूर्त रूप में अक्षरात्मक ब्रह्म बिनक भागवत में छैथ, हुनक कथा भागवत भगवान के कथा हमरा लोग सुनल बैसल छे और आई छठम दिन के कथा हमरा लोग सुन रहल छी। आज उस कथा में काल यवन के भस्म भनाए एवं मुचकुंद पर कृपा के विषय है। राजीव जी श्री सुखदेव जी कहे छथिन कि जय समय भगवान श्री कृष्ण मथुरा नगर के मुख्य द्वार से निकलला, ओई समय एहन बुझे में अबै छले मानो पूरब दिशा के ओर से चंद्रमा उग रहल छे, केहन लगे छले। हुनकर श्यामल शरीर अत्यंत दर्शनीय छल, ओई पर रेशमी पीतांबर के छटा शोभायमान भ रहल छले। वक्षस्थल पर श्रीवत्स के चिन्ह, गला में कौस्तुभ मणि के माला और चारिटा लंबा लंबा हाथ, अतय में हुनकर प्रिय आयुध के धारण केने छला। हुनका देख कर काल यवन निश्चय कलक जे यह पुरुष वासुदेव श्री कृष्ण छथि। देवर्षि नारद जे लक्षण बतेने छला ओ सबटा लक्षण हिनका में नजर आबि रहल। और एहि समय बिना कोनो अस्त्र शस्त्र लेने ही पैदल चलल आबि रहला। ताई लेल हम हिनका से बिना अस्त्र शस्त्र के लड़ब ई काल यवन सोचने। एहन निश्चय क इति निश्चित्य यवनः प्राद्रवृन्वन्तं पराङ्मुखम् अन्वधावज्ये गृक्षुस्तं दुरापमपि योगिनाम्। एहन निश्चय क ओ काल यवन भगवान श्री कृष्ण के तरफ दौड़ल। तखन ओ भगवान दोसर दिस मुंह क रणभूमि से भागला। योग दुर्लभ प्रभु के पकड़बाक लेल काल यवन हुनका पाछा पाछा दौड़ा लागल। रणछोड़ भगवान लीला करैत भागि रहल छथि। हर डेग पर काल जमन बुझे छले जे आप पकड़ लियन, आप पकड़ा गला है या आप पकड़ लियन। एहि तरह भगवान ओकरा बहुत दूर तक पहाड़ के गुफा में लऽ गेलखिन। भगवान गुफा में घुस गला, हुनका पाछा इहो घुस गेल ओहि गुफा में। परंतु ई मूर्ख भगवान के कतऽ पाबि सकैया।
ई सुतल जे एगो राजर्षि मुचकुंद जे बहुत थाकि गेल छला, भगवान से वर प्राप्त केने रहे जे हमरा आराम करबाक अछि। ओ मुचकुंद के देह पर ठाकुर जी अपन पीताम्बर ओढ़ा के चलि गेलखिन। काल जमन देखैया जे एहिठाम लेटल छथि पीताम्बर से चिन्ह गेलनि, जाके पीताम्बर खींच कऽ हुनका पर प्रहार करैया कि मुचकुंद जी के जय की आँखि खुलल की काल जमन जड़ कऽ भस्म भ गए। बोले श्याम सुंदर भगवान की जय हो। ई मुचकुंद जी युवनाश्वनंदन महाराज मानधाता के पुत्र छला। एक बेर राक्षस के भय के कारण स्वर्ग के देवता सहित देवराज इंद्र अपन अमरावतीपुरी के सिंहासन पर हिनका नियुक्त केने, हिनका नियुक्त क कतौ चोरा गेल छला। ओहि दिन ओहि समय में ई बहुत समय तक ओहिठाम रह के देवता के रक्षा केने छला। जब ई लौट के वापिस अला तखन देवता के स्वामी इंद्र कहलखिन, राजन अहाँ बहुत कष्ट उठा के हमर सेवा कलौ हैं, अहाँ कैवल्य मोक्ष छोड़ के और कोनो भी वर हमरा से मांग लिया। तखन ओ बहुत थक जाय के कारण कहलखिन, निद्रे के हमरा वरदान दो दियो जे हम खूब सुतले रहे, लेकिन हम जहां सूती तो हमरा जे क्यों जगाबा आवे तो भस्म भ जाए। ई बात श्याम सुंदर जनै छलखिन, तैं अपन पीताम्बर ओढ़ा के भाग गेलखिन। ओ बुझलक जे कृष्ण छथि, चदर घिचलकै, उठेलकै, प्रहार केलकै, वज्र के भस्म भ गेल। श्री सुखदेव जी कहे छथि, परीक्षित आब राजर्षि मुचकुंद के हाथ जोड़ कर भगवान के परिक्रमा केलखिन। मुचकुंद जी हुनका नमस्कार केलखिन, आज्ञा लऽ कऽ गुफा से बाहर अयला ठाकुर जी। तखन ओ देखलखिन जे सब के सब मनुष्य, पशु, वृक्ष, वनस्पति, लता आदि पहिले के जकां नहीं छल, सब छोट छोट भ गेलै। ऐसे बुझा गेलनि जे कलयुग आबि गेलैया। ओ उत्तर दिशा दिस विदा भेला। एम्हर भगवान मथुरा में लौट के काल यमन के म्लेच्छ के सेना के सेहो संहार कलनि। वही समय 18वां बेर जरासंध 23 अक्षोहिणी सेना लऽ कऽ आक्रमण कलक, परंतु भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी मनुष्य के जकां लीला करैत बड़ा शीघ्रता से भाग निकलक। जरासंध हुनका बहुत दूर तक पीछा कलक। अंत में निराश भ कऽ अपन सेना के संग अपन राजधानी का लौट गेल। परीक्षित भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के संग द्वारिकापुरी पहुंचल छला। ओहि समय ओहिठाम आनर्त देश के राजा श्रीमान रैवत जी अपन रेवती नाम के कन्या ब्रह्मा जी के प्रेरणा से बलराम जी के विवाह करा दिल, ब्याह कर दिल। जे नवम स्कंद में कहानी ई कथा भ चुकल। राजा परीक्षित पूछलखिन, भगवान हम सुनलिए जे भगवान श्री कृष्ण भीष्मक नंदिनी परम सुंदरी रुक्मिणी देवी के बलपूर्वक हरण कर के राक्षसी वृत्ति से हुनका संग विवाह केने छला। हे मुनिवर श्रेष्ठ, आब हम ई सुनो चाहे छी जे परम तेजस्वी भगवान श्री कृष्ण जरासंध साल्व आदि नरपति के जीत क कई कोन तरहे रुक्मिणी जी के हरण केने छलखिन।
तखन सुखदेव जी कहे छथिन परीक्षित महाराज भीष्मक विदर्भ देश के अधिपति छला। उनका 5 पुत्र और 1 कन्या छलखिन, जिनका नाम रुक्म रथ, रुक्म बाहु, रुक्म केश, रुक्म माली और सबसे पैघ के नाम रुक्मी छल। एकर बहिन सती रुक्मिणी छली। जहिया से वो अपन पिता के सभा में अपन भाई और मित्र सब भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य, पराक्रम और गुण के प्रशंसा सुनने छली, तहिए सब मन में ठान लेने छली जे श्री कृष्ण के हम अपन पति रूप में स्वीकार करब। स्वीकार करब नहीं, स्वीकार मन ही मन क लेने छली। रुक्मिणी जी के भाई बंधु चाहे छल जे हमर बहिन के विवाह कृष्णे से हुआ, परंतु बड़का भाई रुक्मी श्री कृष्ण से द्वेष रखे छले। ओ हुनका एहन करो से रोक देलकैन और शिशुपाल के संग विवाह हेबाक प्रस्ताव राख देने छले। ई बात जहन रुक्मिणी जी के पता लगलैन तब वो बहुत बेसी व्याकुल भ गेली। फिर बहुत कुछ सोच विचारला के बाद वो एक विश्वास बात ब्राह्मण हुनका भेटलैन। तब वो अपन संदेश दो को तुरंत द्वारकानाथ भगवान श्री कृष्ण के लग अपन पत्रवाहक के भेजलखिन। जब वो ब्राह्मण देवता द्वारका पहुंचला तहन द्वारपाल बड़ा आदर से हुनका भगवान श्री कृष्ण लग लो गेलखिन। सर्वांतरयामी भगवान ब्राह्मण के देवोचित सत्कार केलखिन। कुशल प्रश्न के पश्चात वो भोजन आदि क विश्राम क चुकल छला। तखन संत के परम आश्रय भगवान श्री कृष्ण हुनका लग गेलखिन और अपन कोमल हाथ से हुनकर पैर सहलावैत बड़ा शांत भाव से पूछो लगल के, ब्राह्मण शिरोमणि अहाँ के चित्त तो सदा सर्वदा संतुष्ट रहैया ने? अहाँ के अपन पूर्व पुरुष सबके द्वारा स्वीकृत धर्म के पालन करे में कोनो कठिनाई तो नहीं हुई है? यदि इंद्र के पद पैब को क्यों संतुष्ट नहीं हो तो ओई सुख के लेल एक लोक से दोसर लोक बार बार भटको पड़े छे। वो कतौ शांत भक बैस नहीं सके। परंतु जकरा लोग कनको संग्रह परिग्रह नहीं छे और वह अवस्था में प्रसन्न छे, संतुष्ट छे, तो सुख के नींद सुतै छे। ओकरा सुख के नींद भगवान प्राप्त करबै छथिन। जकर स्वभाव बड़ा मधुर छे और जे समस्त प्राणी पर हित, प्राणी के हितैषी छे, अहंकार रहित छे, शांत छे, ओई ब्राह्मण के हम सदिखन सिर झुका कर नमस्कार करै छी। हे ब्राह्मण देवता, अहाँ एहि समय कतौ सँ कोन प्रयोजन सँ कोन अभिलाषा से एते कठिन मार्ग तय क के एठाम एलौं हैं? यदि कोई गोपनीय बात नहीं हो तो हमरा कहू, यदि कोनो गोपनीय बात नहीं हुई तो कहू, हम अहाँ के की सेवा कह सकै छी से कहू। श्याम सुंदर श्री कृष्ण के एहि प्रकार कहला पर ओ ब्राह्मण रुक्मिणी जी के संदेश कहलकैन और संग में इहो कहलकैन कि स्वयंवर से एक दिन पहले अहाँ पधारू। बस यह अत्यंत गोपनीय संदेश छे, अहाँ एहि पर शीघ्रता से ध्यान दियो। आप रुक्मिणी जी के हरण के कथा आ शिशुपाल और ओकर साथी के जब मारलखिन है भगवान से लीला प्रारंभ भ रहल कथा।
सुखदेव जी कहे जदिन परीक्षित मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण ई बूझ कह जे परसु रात के लगन में रुक्मिणी जी के विवाह हेतैन ओ अपन सारथी के आज्ञा दिलखिन दारुक कने तेजी से रथ के जोत कलाव दारुक भगवान के रथ में शैव्य सुग्रीव मेघ पुष्प और बल्लाहक नाम के 4 गो घोड़ा जोत को अनलक। भगवान श्री कृष्ण पहिने वही ब्राह्मण देवता के प्रणाम कर रथ पर चढ़ौलन और फिर स्वयं अपनो सवार भ गला। वही तेज गति से दौड़ा वाला घोड़ा के द्वारा एक रात में विदर्भ देश जाकर पहुंच गला। एमहर बलराम जी के समाचार पता लगलन तो वो चतुरंगनी सेना लक कुंडनपुर को जा पहुंचला। ऐठक रुक्मिणी जी भगवान के मिलन ले बड़ा आतुर रहे छलखिन। एखन श्री कृष्ण के की वो ब्राह्मण देवता से हो लौट कर नहीं अला है तो कृष्ण प्रतीक्षा हम की कर ओ अपन भाग्य पर भरोसा को सौभाग्य के देवी श्री गौरी और भगवान गणपति जी के स्मरण करा लगले। गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुमन भवानी के नंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन। बोले प्रेम से दाता गणेश की गणपति बप्पा मोरिया। सिद्धि सदन गज बदन विनायक सिद्धि सदन गज वदन विनायक कृपा सिंधु सुंदर सब लायक कृपा सिंधु सुंदर सब लायक गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन। दोनों हाथ उठा के बोलिए गणेश भगवान की जय हो, मैया पार्वती की जय हो। मोदक प्रिय मुदक मंगल दाता मोदक प्रिय मुदक मंगल दाता विद्या वारिधि बुद्धि विधाता विद्या वारिधि बुद्धि विधाता गाइए गणपति जगवंदन गाइए
पति जगवंदन। मांगत तुलसी दास कर जोरे, मांगत तुलसी दास कर जोरे। बसहु राम सिय मानस मोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। गणपति जगवंदन, गणपति जगवंदन। गणेश भगवान के और गौरी मैया के, पार्वती मैया के स्मरण कर लगली। एतबे में वो ब्राह्मण लेन और कहलकन जे रुक्मिणी जी अहाँ लेल श्री कृष्ण आबि रहला है से तो निश्चय छै है। ओतबे नहीं वो अहाँ के लौ जेबाक लेल सत्य संकल्पित भ कऽ आबि रहला। परीक्षित भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के आगमन के समाचार सुनकर विदर्भराज सहित सब पुरवासी बहुत प्रसन्न भेल। वही समय रुक्मिणी जी अंतःपुर से निकल कर गौरा पूजन को अपन सहेली के संग जा रहल छली। बहुत सैनिक के सुरक्षा में वो जाई छली गौरी पूजन करले। ओहिठाम पहुंच कर ओ भगवान गौरी के संग षोडशोपचार वैदिक रीत के अनुसार पूजा कलन एवं ओइसा अपन जन्म जन्म के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के प्राप्त को लेबाक लेल प्रार्थना कलन। रुक्मिणी महारानी परीक्षित परम सुंदरी साक्षात लक्ष्मी जी के अवतार छली। पूजन करो के ओहिठाम अपन सहेली के संग चल को घर जाके लेल जहिना रथ पर चढ़ चाहलन कि ओतबे में श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण हुनकर कोमल हाथ के पकड़ लेलखिन आ हुनका सवारत अपन विजय रथ पर चढ़ा लेलखिन। पैघ पैघ सूरवीर जे हुनका लेल रात और दिन लालायित रही छल अथवा जिनका शिशुपाल आदि के संग देल जाय छल वो सब के सब देखते रह गेल। ओहि समय जरासंध के समवर्ती अभिमानी राजा अपन ओ बहुत तिरस्कार और यशकीर्ति के नाश सहन कर पड़ले ओकरा। अतः ओ आपस में पश्चाताप कर लागल। परीक्षित एहि तरह कह सुन कर सबके क्रोध के आग बबूला भ क देख आयुध पर रथ लग पर चढ़ कर अपन अपन सेना ल कर सब भगवान श्री कृष्ण के पीछा कर लागल। राजन जन यदुवंशी के सेनापति देखलकै जे शत्रुदल हमरा पर चढ़ाई कर रहल है, तब वो अपन धनुष के संहार के ओकर सामने से हट गए। दोनों पक्ष में बड़ा घमासान युद्ध भेले। अंत में सच्चा कामना वाला यदुवंशी के विजय भेले। जरासंध आदि सब राजा युद्ध से पीठ दिखाकर भाग गेल। वही काल में कृष्ण एलखिन है और कृष्ण आब कर रुक्मिणी के हाथ पकड़ कर अपना रथ पर चढ़ा लेलखिन है और रुक्मिणी के लक
कृष्ण विदा भ गेलखिन हैं। हम चाहब जे जोरदार ताली हेबाक चाही कृष्ण और रुक्मिणी के झांकी पर। पैघ पैघ योद्धा सब लड़ाई कर रहा है, मुदा क्यों कृष्ण से विजयी नहीं भ रहा है। यदुवंशी सेना सबके त्राहि त्राहि को भगे नहीं। हमर शिषपाल अपन भावी पत्नी के छिन गला सब मरणासन्न जगह उदास भ गेल और कृष्ण हिनका लोक विदा भ गला है। रुक्मिणी महारानी अति प्रसन्न भ गेली है और भाव विभोर भकर प्रसन्न भ गेली है। परीक्षित रुक्मिणी जी के भाई रुक्मी एक अक्षौहिणी सेना लोक राजा सबके सामने प्रतिज्ञा कलक, यदि हम युद्ध में श्री कृष्ण के नहीं हरा सकलों कुंडनपुर में प्रवेश नहीं करब। ई कह के और रथ पर सवार होकर कृष्ण के पाछा दौड़ल। भगवानक रथ आगा के तरफ भागल जा रहा है। पाछा से हल्ला करे तो बड़बड़ाइत खेहाड़ रहा है कृष्ण के। श्री कृष्ण पर क्रोध क 3टा बाण छोड़लक, किंतु कृष्ण कर अपना आप के बचा लेन। कहलखिन हे मूर्ख, तोहर मूर्खता पर के ध्यान देतो। परंतु जब ई दुष्ट नहीं मानल के तखन भगवान श्री कृष्ण हंसैत हंसैत ओकर धनुष काट देलखिन। 6टा बाण छोड़ देलखिन, साथ में 8 गो बाण और घोड़ा जैसा ओकर रथ घोड़ा चक्का तक्का सबटा कट गेले, खैस पड़ले, तहस नहस कह देलखिन। तहन रुक्मिणी महारानी कहलखिन है जे हमर भाई छी, अहाँ हमरा हरण केलौं हैं, हमरा से विवाह करब, हमर भाई के तो नहीं मारू, हमर भाई के छोड़ दिया। तखन भगवान रुक्मिणी जी के तरह कहला पर रुक्मी के मारो के विचार छोड़ दिलेन। अब भगवान वही दुपट्टा से ओकर हाथ पैर बांध कर रुक्मी के दाढ़ी मोछ और केस जगह जगह से मुड़ देलखिन और कुरूप बना के छोड़ देलखिन। बलराम जी बड़ा दयालु छे तो ओकर बंधन खोल देलखिन और श्री कृष्ण कहलखिन भाई तू ठीक नहीं कले, ई काज हमरा सबके योग्य नहीं है। फिर रुक्मी के दे संकेत को कहलखिन प्रिय रुक्मी, अहाँ एहि प्रकार के शोक शोभा अहाँ के नहीं दैया। मनुष्य सोचे तो बहुत छे मनुष्य, किंतु होई छे वह जे ओकरा प्रारब्ध में होई छे। तकरा बाद रुक्मिणी जी से कहलखिन साध्वी तोहर भाई के रूप विकृत कऽ देल गेलो, अहाँ के भाई के रूप विकृत कऽ देल गेल। ई सोच के हमरा सबके बड़ा खराब लगैया, लेकिन हमरा सबसे अहाँ खराब नहीं मानब, किया तो जीव के सुख दुख देवा वाला कोई दोसर नहीं छे। वो तो अपने कर्म के फल भोगल है, लाचार छे। रुक्मी अपन प्रतिज्ञा के कारण कुंडलपुर नहीं गेल, ओ भोजकट नाम के एगो नगरी बसेलक और ओते रह गेल। सुखदेव जी कहे छथि परीक्षित एहि प्रकार भगवान श्री कृष्ण सब राजा के हरा कर विदर्भ राजकुमारी रुक्मिणी जी के द्वारिका में आन कर विधि पूर्वक प्राणी ग्रहण संस्कार कलेन, रुक्मिणी जी से विवाह कलेन। तो हम चाहब जो रुक्मिणी और कृष्ण के विवाह के दृश्य अपने लोग देखी और थपड़ी बजा कर स्वागत करी। ताली नहीं बाजल बढ़िया से, कने ताकत से। दुल्हा बन के आयल छथि श्याम सुंदर, तो सखी सब कह रहलखिन है अहूँ सब ताली बजायब। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। तू लगे दूल्हा सा दिलदार सांवरे, लगे दूल्हा सा दिलदार सांवरे, ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। जो भी लोग रुक्मिणी जी के शादी के लिए कुछ लाए हों वो लाकर जमा कर दीजिए।
जे गोटे रुक्मिणी जी के विवाह ले किछ अनने होए अखने बेर छै से आन के जमा करी चूंकि जे गोटे अनने छै से राख रहली है। जय हो। तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, लागे दूल्हा सा दिलदार सावरे, लागे दूल्हा सा दिलदार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। बोले प्रेम से नंदन नंदन भगवान की जय हो, श्री रुक्मिणी महारानी की जय हो। बंधुगण रुक्मिणी महारानी साक्षात लक्ष्मी छथिन। ते हम कैल अहाँ सबके कहने रही जे लक्ष्मी के विवाह में दान करते तकरे घर लक्ष्मी जाई छथिन। से जे गोटे किछ लेल होए जरूर फूल लेल होए तुलसी लेल होए किछो लेल होए जरूर अर्पित करी। तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, मस्तक पर मलिया गिर चंदन केसर तिलक लगाया भैया, केसर तिलक लगाया भैया, केसर तिलक लगाया। मस्तक पर मलिया गिर चंदन केसर तिलक लगाया हो, केसर तिलक लगाया, केसर तिलक लगाया हो, केसर तिलक लगाया। मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र खूब बरसाया हो, इत्र खूब बरसाया हो, इत्र खूब बरसाया। महकता रहे ये दरबार सामने, महकता रहे ये दरबार सामने, जरा हाथ उठा के हो तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, लागे दुल्हा सा दिलदार सावरे, लागे दुल्हा सा दिलदार सावरे, हो तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया दिलदार सावरे। हाथ उठा के बोलिए जय हो, जय हो, दुल्हा दुल्हन सरकार की जय हो। बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया हो सुंदर हार बनाया हो सुंदर हार बनाया। रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया हो जिसने तुझे सजाया हो जिसने तुझे सजाया। सजाता रहे वो हर बार सावरे, सजाता रहे वो हर बार सावरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, लगे दुल्हा सा दिलदार सावरे, लगे दुल्हा सा दिलदार सावरे। हो तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। बोल दे कृष्ण रुक्मिणी विवाह उत्सव की। बोल सावरे बोल तुम्हें मैं कौन सा भजन सुनाऊं, कौन सा भजन सुनाओ हाँ हाँ कौन सा भजन सुनाओ। ऐसा
कोई राग बता दे, तू नाचे मैं गाऊं हो, तू नाचे मैं गाऊं, हाँ तू नाचे मैं गाऊं। नचाता रहूं मैं हर बार सांवरे, नचाता रहूं मैं हर बार सांवरे। जरा दोनों हाथ उठा के तालियों के साथ, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। लगे दूल्हा सा दिलदार सांवरे, लगे दूल्हा सा दिलदार सांवरे, लगे दूल्हा सा दिलदार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। बोले भगवान कृष्ण की, रुक्मिणी महारानी की। मस्तक पर मलिया गिर चंदन, केसर तिलक लगाया हो, केसर तिलक लगाया हो, केसर तिलक लगाया। मोर मुकुट कानों में कुंडल, खूब इतर बरसाया हो, खूब इतर बरसाया हो, खूब इतर बरसाया। महकता रहे ये दरबार सांवरे, महकता रहे ये दरबार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। बोले बाके बिहारी लाल की जय हो। बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया हो, सुंदर हार बनाया हो, सुंदर हार बनाया। रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया हो, जिसने तुझे सजाया हो, जिसने तुझे सजाया। सजाता रहे वो हर बार सांवरे, सजाता रहे हर बार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे, लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, 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 तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। बोले दुल्हा दुल्हन सरकार की जय। इस तरह रुक्मिणी महारानी और श्याम सुंदर की शादी हुई है। अब सुखदेव जी कहे छथिन जे कामदेव भगवान वासुदेव के अंश छथि। वो पहले रुद्रदेव के क्रोधाग्नि से भस्म भ गेल छला। ई कहानी पता है जे कामदेव भगवान शिव के तपस्या के भंग करो ले गेलन है, तो तेसर आंख खोललखिन है कि कामदेव जरि गेलै है। हाहाकार मचलै है। रति जे छथिन कामदेव के पत्नी,
वो कहलखिन सरकार हमर पति को ना हमरा प्राप्त हेता। कहने रहते जहाँ के द्वापर में श्याम सुंदर के पुत्र के रूप में अहाँ के पति प्रद्युम्न के रूप में भेटता। वो वसुदेव के अंश छथि। वह कामदेव श्री कृष्ण के द्वारा श्री रुक्मिणी जी के गर्भ से उत्पन्न भेला। बालक प्रद्युम्न एखन 10 दिन के नहीं भेल छला, आकि काम रूपी संबरासुर वेश बदल के प्रसूति का ग्रह से हुनका हर के लो गेल। वो समुद्र में फेंक के अपन घर लौट गेल। ओहि समय मालूम भेलनि, ओकरा पता चल छले जे ई हमर भावी शत्रु है। तै प्रद्युम्न के जाकर जल में फेंक दिलकन समुद्र में। समुद्र में हुनका एगो भारी माछ निगल गेल। तकर बाद मछुआरा सब माछ के संग ओहि मत्स्य के पकड़ लेलक और फिर संबरासुर के घर पहुंच गेल। संबरासुर के रसोईया जब ओहि माछ के पकावऽ के लेल कुल्हाड़ी से फाड़ि रहल छलै, तखन ओकरा गर्भ में एकरा देखलकै और गर्भ से निकाल कऽ ओहि सुंदर बालक के संबरासुर के दासी मायावती के दऽ देलकै। मायावती पूर्व जन्म में कामदेव के पत्नी छली रति। जब ई बालक के लालन पालन के लेल एकरा गोद में लऽ कऽ दुलार करैत, तब ई बालक अपन पत्नी के भांति देखै छलै। ओकरा मायावती के एहि छोट सन बच्चा के भाव भंगिमा देख कऽ मन में बड़ा शंका भेलै। परीक्षित एक दिन नारद जी ओहिठाम एलखिन, तहन ओ मायावती के बालक के जन्म के बारे में लोक सारा वृत्तांत सुनलखिन। प्रद्युम्न जी के वैष्णवी माया के आगा ओहि प्रलंबासुर के किछ नहीं चलले। वो अपन तेज तलवार से संबरासुर के सिर धड़ से अलग कर दिलखिन। बोले प्रद्युम्न भगवान की जय हो। आप श्यामंतक मणि के कथा जामवंती और सत्यभामा के संग श्री कृष्ण के विवाह के चर्चा आबि रहल अछि। श्री सुखदेव जी कहे छथिन, परीक्षित सत्राजित भगवान सूर्य देव के बहुत पैघ भक्त छल। ओकर भक्ति से प्रसन्न भऽ कऽ अपन मित्र बनि गेल छल। ओकरा सामंतक मणि देने छले। सत्राजित एक दिन ओहि मणि के अपन गला में पहिर कऽ द्वारकापुरी आयल छल। तहन ओहि मणि के तेजस्वता के कारण लोग ओकरा ठीक से नहीं चिन्ह सकलकै। तखन भगवान कृष्णे ओकरा सबके बतौलखिन कि सूर्य देव नहीं, ई सत्राजित छथि। सत्राजित के जखन भगवान श्री कृष्ण से ओहि श्यामंतक मणि के महिमा ज्ञात भेले, तब ओहि मणि के ठाकुर जी के सेवा में सिंहासन पर विराजमान को दिलकै। परीक्षित वह मणि प्रतिदिन 8 भार सोना दै छलैया। जतऽ भी पूजा होइ छलैया, ओहिठाम दुर्भिक्ष महामारी, ग्रह पीड़ा, सर्व भय, मानसिक शारीरिक और मायावी उपद्रव आदि अपशगुन नहीं होइ छलैया। जतौ मणि रही छलैया। एक दिन सत्राजित के भाई प्रसेन ओहि मणि के लऽ कऽ अपन गला में धारण कऽ घोड़ा पर सवार भऽ कऽ जंगल में शिकार खेलऽ निकलल। ओहिठाम ऋक्षराज ओकरा मारि देलखिन। ओकरा से चमकीली वस्तु जानि कऽ अपन गुफा में लऽ गेला।
जामवंत जी रिच राज बनल छला। जामवंत जी के रामावतार में भलैन जे सबसे बड़का वीर तो हम छी, हमरा सन वीर से युद्ध होइतन हमर सरकार के तहन न बात होइते। राम जी कहलखिन तथास्तु एहने हैत। तो रिच बन के आयल छथि जामवंत जी, रिच छथि। ओकरा मारि कऽ ओ श्यामंतक मणि लऽ कऽ चलि गेला। सत्राजीत देखलक जे ओकर भाई प्रसेन अखन नहीं एलैया, तब ओकर मन में नाना प्रकार के शंका उत्पन्न हुआ लगले। ओ कह लगले बहुत कुछ संभव है, श्री कृष्ण हमर भाई के मरवा को मणि प्राप्त को लेने हैत। श्याम सुंदर भगवान के लीला के अद्भुत होय छे और वो अपन भक्त पर कृपा करे छथि। लोक के द्वारा जब ई कलंक समाचार प्राप्त भेलैन तहन भगवान श्री कृष्ण अपन रथ पर सवार भऽ कऽ रिचराज जामवंत पर कृपा एवं रामावतार के हुनकर द्वंद्व युद्ध करऽ के इच्छा के पूर्ण करऽ के लेल विदा भऽ गेला है। गुफा में बड़ा भयंकर युद्ध भेलैया और जहन श्याम सुंदर के प्रहार से ओ चोटिल भला है तहन उनका भान भेलैन जे हमरा के चोटिल कर सकैया निश्चित हमारी नाथ छथि। तहन ओ श्यामंतक मणि दऽ देलखिन हैं और जामवंती के सेहो संग में दऽ देलखिन हैं, विवाह करा देलखिन हैं। एहि तरहे भगवान श्याम सुंदर कलंक रहित भेला, कलंक मुक्त भेला और जामवंती के संग उनकर विवाह भेलै। सब गोटे कने भगवानक नाम गया प्रेम से कि गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, ओ गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, ताली बजा के गाना है जय हो। हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल 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 बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, बोल दे बदित बावन श्री हरिनाम महाराज की जय हो, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो, श्री नमस्तिका मैया की जय हो। सुखदेव जी कहे छथिन परीक्षित एक बेर भगवान श्री कृष्ण पांडव सब मिलल इंद्रप्रस्थ पधारले, हुनका संग सात्विक आदि यदुवंशी भी छला। पांडव देखलखिन हमर जीवन प्राण श्याम सुंदर श्री कृष्ण एला है, तब वो एक संग उठ कर ठाड़ भ गेलखिन। श्री कृष्ण के इंद्रप्रस्थ के नर नारी के अपन रूप माधुरी सम्मोहित करैत बरसात के 4 महीना ओते ही रहला। एक दिन अर्जुन श्री कृष्ण के संग वन में शिकार के लेल गेला। ओहिठाम वो बहुत जंगली पशु के वध केलैन। शिकार खेलैत खेलैत अर्जुन के बहुत तेज के प्यास लगलैन। तखन अर्जुन श्री यमुना जी के पावन पुलिन पर पहुंच कर हाथ पैर धोकर यमुना जी के अमृत के समान मधुर जल पीलेन।
जल पी कर जहान अर्जुन देखलेन कि ओहिठाम एगो परम सुंदरी कन्या तपस्या कर रही है, ओकरा देख कर लौटला। एकरा बाद भगवान श्री कृष्ण के कहला पर पुनः ओहिठाम जाकर अर्जुन पूछलखिन, हे सुंदरी अहाँ के छी, ककर बेटी छी? हम बुझे छी जे अहाँ अपना योग्य पति खोज रहल छी, चाहे छी। हे कल्याणी अहाँ हमरा अपन सबटा बात बताओ। कालिंदी कहलखिन, हम भगवान सूर्य देव के बेटी छी, हमर नाम कालिंदी है। हम सर्वश्रेष्ठ वरदानी भगवान विष्णु के पति के रूप में प्राप्त कर चाहे छी और एहि कठोर तपस्या कर रहल छी। परीक्षित भगवान श्री कृष्ण तब पहिने सब बात जनै छला, फेर ओ अर्जुन के संदेह दूर करबाक लेल एहन केने छला। अर्जुन आबि कऽ हुनका सब बात कहलखिन। आब भगवान श्री कृष्ण हुनका रथ पर बैठा कऽ धर्मराज युधिष्ठिर के ओहिठाम लऽ गेलखिन। तत्पश्चात पांडव के प्रार्थना केला पर भगवान पांडव के रह के लेल विश्वकर्मा जी के द्वारा एगो बड़ सुंदर और अद्भुत भवन बनबौले। संग में अग्निदेव के खांडव बन दिलाबा के लेल अर्जुन के सारथी सेहो बन गेला। खांडव बन के भोजन मिल गेला के बाद अग्निदेव बहुत प्रसन्न भला। वो अर्जुन के गांडीव धनुष 4 श्वेत घोड़ा, एक रथ और अक्षय बाण वाला तरकस और एक कवच दिलखिन, जैसा अस्त्र शस्त्र जकरा भेद नहीं सकै छले। खांडव दाह के समय अर्जुन के मैं दानव के जरब से बचा लेलनि। एहि लेल अर्जुन से मित्रता को हुनका लेल एक परम अद्भुत सभा भवन बना देलखिन। वही सभा में दुर्योधन के जल में थल और थल में जल के भ्रम भ गेल रहे, जैसे दुर्योधन के अपमान बुझायल गेल रहे। जाय अपमानक बदला ले ओ द्रौपदी के नांगट क जांघ पर बैसाब के सपना देखने छल। आगा चल कर लक्ष्मणा नागनजीती प्रभृति पटरानी सब भेलखिन है, जिनका से श्याम सुंदर के विवाह भेलनि है। 16,000 राजकुमारी के लेख छे, जन के मूल पाठ में सेहो छे। खट सहस्त्राधिकायुक्तम, परंतु गर्ग संहिता में 16,100 लिखल छे एवं विष्णु पुराण के 5म अंश के 33वां अध्याय में 16,100 के उल्लेख भेटे छे। एहि प्रकार योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण 16,100 रानी और रुक्मिणी आदि 8 पटरानियां हुनका भेलखिन। श्री सुखदेव जी कहे छथि, परीक्षित एक दिन समस्त जगत के पिता और ज्ञानदाता भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी के पलंग पर आराम से बैसल छला। रुक्मिणी जी सखी सबके संग पतिदेव के सेवा कर रहल छली है। उनका पंखा हिलबै छलखिन है। भगवान श्री कृष्ण देख कर बड़ा प्रसन्न भेला। रुक्मिणी जी बड़ा हमर सेवा परायण छथि, हमर अनन्य प्रेममयी छथि। तब वो बड़ा प्रेम से मुस्कुराइत कहलखिन, राजकुमारी पैघ पैघ नरपति जिनका लग लोकपाल के सामने ऐश्वर्य छे, धन संपत्ति छे, जो बड़ा महानुभाव श्रीमान छे, सुंदर छे, उदार छे, बहुत आगा बढ़ल छे, ओ तोरा से विवाह कर चाहे छले। तोहर भाई और पिता ओकरे से तोहर विवाह कर चाहे छला है, लेकिन तोहर भाई रुक्मी शिशुपाल सब वरदानो वागदानो को लेने छला। तो उनका छोड़ कर हमरा सन व्यक्ति के जे क्यों तोरा सन नहीं छ, तकरा तू अपन पति कोना स्वीकार कल? अहाँ एहन किया कलौ? तहन रुक्मिणी जी जवाब दे छथिन, देखो हम जरासंध आदि राजाओं से डरकर समुद्र की शरण में आ बसे हैं और बड़े बड़े बलवानों से हम अपने बैर बांध लिए हैं तथा राज्य सिंहासन के अधिकार से भी प्रायः हम लोग वंचित ही हैं। जो स्त्रियां हमारे जैसे लोगों से अथवा हमारे जैसे पुरुषों का अनुसरण करती हैं, वे प्रायः दुख और क्लेश भी भोगती हैं। निष्किंचना वयम शश्वनी निष्किंचन जन प्रिया, अर्थात
हम तो सदा से अकिंचन हैं, न तो हमारे पास कभी कुछ था और न रहेगा। अर्थात यही कारण है कि अपने को धनी समझने वाले लोग प्रायः हमसे प्रेम नहीं करते, हमारी सेवा नहीं करते, निश्चय ही हम उदासीन हैं। अतः हम स्त्री संतान और धन के लोलुप नहीं हैं, निष्क्रिय और देह के से संबंध रहित दीप शिखा के समान साक्षी मात्र हैं। हम अपने आत्मा के साक्षात्कार से ही पूर्ण काम हैं, कृत्य हैं। श्री सुखदेव जी कही छथिन परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के क्षण भण के लेल अलग ना नहीं हेबा कारण रुक्मिणी जी के ई अभिमान भ गेल छलनि कि हम हिनकर सबसे अधिक प्यारी छी। अही गर्भ के शांति के लेल भगवान एते कही कऽ चुप भ गेलखिन। परीक्षित जहन रुक्मिणी जी अपन परम प्रियतम त्रिलोकेश्वर भगवान श्री कृष्ण के अप्रिय वाणी सुनलनि, जो कहियो नहीं सुनने रहे, तहन अत्यंत भयभीत भ गेली। हुनकर हृदय धड़कन बढ़ लगलनि, वो काना लगली, चिंता अगाध समुद्र में डूब लगली। भगवान श्री कृष्ण समझा बुझा कर उनका कुशल प्रेमी भक्ति के एकमात्र आश्रय छथिन, वो हुनका बुझा सुझा कर शांत केलखिन है। अब आगा भगवान श्री कृष्ण के संतान के वर्णन, अनिरुद्ध के विवाह की चर्चा हो गई है। सुखदेव जी कही जतिन परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के प्रत्येक पत्नी के गर्भ से 10-10 पुत्र उत्पन्न भेले। ओ रूप बल आदि गुण में अपन पिता भगवान श्री कृष्ण से बेसियो बात में कब नहीं छला। कृष्णक बालक वो कृष्ण से कमजोर को ना हेता। जहन हमरो अहाँ के धिया पुता में हमर अहाँ के गुण अबै छे, तो भगवानक बच्चा में भगवानक गुण कोना नहीं होता। राजकुमारी देखे तो भगवान श्री कृष्ण अपन महल से कहियो बाहर नहीं जाय छे, सदा हमरा संग रहे छे। ऐसा बुझे छलखिन जे श्री कृष्ण के हम ही सबसे प्यारी छी। रुक्मिणी जी के गर्भ से उत्पन्न बेटा के नाम प्रद्युम्न, चारु देशन, सुदेशन, पराक्रमी, चारु देह, सुचारु, चार भद्र, चारु गुप्त, भद्र चारु, चारु चंद्र, विचार और चारु एते बालक छथिन रुक्मिणी जी से। सत्यभामा के गर्भ से भानु, सुभानु, स्वरभानु, प्रभानु, भानुमान, चंद्रभानु, बृहद भानु, अति भानु, श्री भानु और प्रतिभानु इतने संतान कृष्ण के छथिन। जामवंती के गर्भ से सांब, सुमित्र, पुरजित, सतजित, सहस्त्राजित, विजय, चित्रकेतु, वसुमान, द्रविड़ और क्रतु इतने भगवान के बालक छथिन। सत्या के गर्भ से वीर, चंद्र, अश्वसेन, चित्रगुप्त, वेगवान, वृष, आम, शंकु, वसु और कुंती। कालिंदी के गर्भ से श्रुति, कवि, वृष, वीर, सुबाहु, भद्र, शांति, दर्श, पूर्णमास और सोमक। मध्य देश के राजकुमारी लक्ष्मणा के गर्भ से प्रघोष, गात्रवान, सिंह बल, प्रबल, ऊर्ध्वग, सह महाशक्ति, ओज और अपराजित। मित्रविंदा के पुत्र छलखिन वृक, हर्ष, अनिल, गृध्र, वर्धन, अनाद, अन्नाद, महास, पावन, वाहनी और क्षुधि। भद्रा के पुत्र छलखिन संग्रामजित, बृहत्सेन, शूर, प्रहरण, अरिजित, जय, सुभद्रवाम, आयु और सत्यक। पट रानी सब के अतिरिक्त भगवान श्री कृष्ण के 16,100 और रानी छलखिन। उनका दीप्तिमान और ताम्र तप्त आदि 10-10 पुत्र सबके भेलखिन है। रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न के मायावती रति के अतिरिक्त भोजकट नगर निवासी रुक्मी के पुत्री रुक्मणी से विवाह भेलैन। रुक्मवती से विवाह भेलैन। ओकरे गर्भ से परम बलशाली अनिरुद्ध के जन्म भेलैन।
रुक्मी के भगवान श्री कृष्ण सो पुरान बैर छले तैयो अपन बहिन रुक्मिणी जी के प्रसन्न करबाक लेल ओ अपन पौत्री नतनी रोचना के विवाह रुक्मिणी के पौत्र नाती अपन दोहित्र अनिरुद्ध के संग कह देलक। यद्यपि रुक्मी के एहि बात के पता छले कि एहि प्रकारक विवाह संबंध धर्म के अनुकूल नहीं छे, तैयो स्नेह बंधन में बंध कऽ ओ एहन कह देलकै। परीक्षित अनिरुद्ध के विवाहोत्सव में सम्मिलित हेबाक लेल श्री कृष्ण बलराम जी रुक्मिणी जी प्रद्युम्न जी सांब आदि द्वारकावासी भोजगढ़ नगर पधारलनि। जखन विवाहोत्सव वर्णे पूर्वक संपन्न भेल तब कलिंग नरेश आदि नरपति सब कह लागल जे तो पासा के खेल में बलराम जी के जीत ले। हुनका पासा डालो नहीं अबै छनि, लेकिन हुनका खेलो के बड़ा व्यसन छनि। ओहि सबके बहकावा में रुक्मी बलराम जी के बजौलकनि और चौरस खेलो लागल। खेल में पहले रुक्मी के जीत भेले, ऐसा हुनका संग घमंडी राजा सब बलराम जी के हंसी उड़ाबऽ लगलनि। तकरा बाद रुक्मी 1 लाख सुवर्ण मोहर के दाव लगेलक, तकरा बलराम जी जीत लेलखिन। परंतु रुक्मी धूर्तता सही कह लगले हम जीतलहुं हम जीतलहुं। एहि पर बलराम जी के क्रोध के मारे तिलमिला गेला। हुनका आंख से हुनकर आंख एकदम स्वभाव से लाल, तहि पर से दोसर क्रोध और दहिक उठला। तब वो 10 करोड़ मोहर के दाव लगा देलखिन। एक बेर में द्यूत नियम के अनुसार बलराम जी के जीत भेलनि, परंतु रुक्मी फिर यह बात कह लगले हम जीत गलहुं हम जीत गलहुं हम जीत गलहुं, ई जीत हमर है। कलिंग नरेश का निर्णय दौत वही समय आकाशवाणी भेले। यदि धर्म पूर्वक कहल जाए तो बलराम जी के जीत भेलन है। रुक्मिणी के ही कहना सरासर गलत है, वो जीतल है, गलत बात है। किंतु रुक्मी आकाशवाणी पर कोनो ध्यान नहीं दिलक। वो बलराम जी के हंसी उड़बऽ लागल। रुक्मी के एहि प्रकार क्षेप राजा के उपहास कला पर बलराम जी क्रोध से आग बबूला भ उठला और वो मुदगर उठाकर मांगलिक सभा में फिर वॉल्यूम छो दिए क्या? आग बबूला भगला मांगलिक सभा में रुक्मी के मार दिलखिन बलराम जी। एहि तरह रुक्मी के वध भ गेल। आब उषा अनिरुद्ध मिलन एवं भगवान श्री कृष्ण के बाणासुर से जे लड़ाई भेलै न तकर चर्चा अबैया। राजा परीक्षित पूछै छथिन महायोग संपन्न मुनीश्वर, हम सुनलिए जे यदुवंश के शिरोमणि अनिरुद्ध जी बाणासुर के बेटी उषा से विवाह करने छलाह और एहि विषय में भगवान श्री कृष्ण के शंकर जी के बड़ा घमासान युद्ध भेल छलनि। अहाँ कृपा को कोई वृत्तांत हमरा बताओ। तहन सुखदेव जी कहलखिन कि हौ परीक्षित, बाणासुर के बेटी के नाम उषा छलनि और हुनकर सखी रहथिन चित्रलेखा। तो एक दिन उषा जे छथि से रति कामदेव के पत्नी जे छथिन से रति बन के एली है और उषा स्वप्न में देखे छथिन से अनिरुद्ध के देखलखिन है तो बड़ा व्याकुल भ गेलखिन है। तहन वो कहे छथिन अपना सखी चित्रलेखा के कि सखी एना एना हम बड़ा सुंदर पुरुष के देखलिए, जखन से देखलिए तखन से हमरा मन में कोनो चैन भ नहीं रहले। कोनो उपाय करू जे ओ हमरा लग आबि जाए। तो चित्रलेखा बालू पर तीनों त्रिलोक के लोक के चित्र बनबऽ लगलखिन है। ताई में जाके अनिरुद्ध के चित्र बनौलखिन कि उषा लजा गेलखिन, कहलखिन यही पुरुष है, यह पुरुष है कि चित्रलेखा मंत्र द्वारा कृष्ण के पौत्र प्रद्युम्न के बेटा अनिरुद्ध के
आसन सहित उठा कर लखिन है कत काठमांडू में। अखन जे काठमांडू छे नेपाल के राजधानी, वह वही ठम बाणासुर नाम के राक्षस रही छला। बाणासुर के बेटी रहथिन उषा, उषा के सहेली रहथिन चित्रलेखा, जे मंत्र द्वारा आसन सहित भगवान के पुत्र के लोएलखिन है। भगवान के पता लगलन भगवान एलखिन है, बड़ा घनघोर युद्ध भेलैया। एमहर सब बीमारी छोड़े छथिन महादेव, ओ औषधि छोड़े छथिन, प्रलयंकारी रूप भ गेलैया। तहन एगो महिला नग्न भ के बीच में आबि गेलखिन है। तहन भगवान मर्यादा पूर्वक शांत भ गेला है और युद्ध समाप्त भेलैया। दोनों के बियाह करा देल गेलन है। एहि तरह ही कथा विश्राम होइया। आगा राजा नृग के कथा ए सुखदेव जी कही छथिन परीक्षित, एक दिन सांब और प्रद्युम्न आदि यदुवंशी राजकुमार घूमो के लेल एक उपवन में गेल छला और वही ठाम प्यास लग गलन। तखन ओ इनार लग गेला, ओहि में से जल, ओहि इनार में जल नहीं छले, मुदा ओहि में ओ एक पर्वत के समान विशाल गिरगिट देखलखिन। ओकरा बाहर निकाल के प्रयास कर लगलखिन, परंतु ओ निकाल नहीं सकलखिन। तखन ओ भगवान श्री कृष्ण लग जाकर कहलखिन, भगवान श्री कृष्ण उनसे हुनका से वृत्तांत बुझ क इनार लग एलखिन और खेल खेल में बाया हाथ से ओकरा इनार से बाहर निकाल देलखिन। भगवान के हाथ के स्पर्श भेला से हुनकर सारा अशुभ कर्म नष्ट भ गेलैन और ओ देव रूप में परिणित भ गेला। परीक्षित, ई महाराज इक्ष्वाकु के पुत्र राजा नृग छला। एक तपस्वी ब्राह्मण के गाय, हिनकर गाय में आबि के मिल गेलखिन। राजा अनजाने में ओकरा दान में दो देलखिन। एहि अपराध के कारण ब्राह्मण हुनका श्राप देलखिन, जैसे वो गिरगिट भ गेल छला। अर्थात धोखो से यदि दोसरा के चीज अहाँ दान को दिलिए तो अगला जन्म गिरगिट्टी भ जाए। बोल दे भक्त वत्सल भगवान की जय हो। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय राम हरे घनश्याम हरे, जय राम हरे घनश्याम हरे। जय जय दशरथ जी के लाल हरे, जय जय दशरथ जी के लाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। बोल भक्त वत्सल भगवान की। तो पौंड्रक और काशी राज के उद्धार कलखिन है ठाकुर जी। द्विविध के सेहो उद्धार कलखिन। सुखदेव जी कही छथिन परीक्षित, द्विविध नाम के एगो बानर छल, ओ भवमासुर यानी नरकासुर के मित्र छल, सुग्रीव के मंत्री तथा मयंक के भाई छल। जब वो सुनलकै जे हमर मित्र भौमासुर के भगवान श्री कृष्ण मारि देलनि, तब वो अपन मित्र के मित्रता से उऋण हेबाक लेल राष्ट्रीय विद्रोह कर पर उतारू भ गेल। ओ बानर आब बड़ पैघ पैघ गांव नगर और हीर बस्ती तोड़ फोड़ सब उजाड़ पुजार करऽ लागल।
एक दिन वो दुष्ट बानर संगीत के धुन सुनकर रईवत क्षेत्र में वही पर्वत पर जाकर श्री बलराम जी के सुंदर सुंदर नव युवती के बीच में विराजे छला। ओहिठम बानरी क्रीड़ा करो लागल। बलराम जी के सामने ही है वो युवती सबके अवहेलना करो लगल। तखन असभ्य दृश्य देखा के बलराम जी को भाग जाय छलैन, चिढ़बै छलैन, अश्लीलता के प्रदर्शन करे छल। बलराम जी ओकर एहि चेष्टा के देख के क्रोधित भ गेला और ओकर जत्रुस्थान हंसली पर प्रहार कलखिन, जैसो मुंह से खून उगल के मर गेल। अब एहि तरह कौरव पर बलराम जी के कोप भेलन है और शाम्ब के विवाह भेलन है। देवर्षि नारद जी के मन में भेलन जे भगवान के दिनचर्या की रही छन से कनी जाकर देखी, गृहचर्या घर में कोना रही छन, दिनचर्या की छन से सब देखी। ई इच्छा भेलन है नारद जी के। सुखदेव जी कहे छत परीक्षित नारद जी जन सुनलखिन जे भगवान श्री कृष्ण भौमासुर नरकासुर के मार के अकेले हजारों राजकुमारी के संग विवाह करे चलेन, तखन नारद जी हुनकर गृहस्थ आश्रम के नियम देखो के लेल द्वारकापुरी अला है। द्वारकापुरी में स्फटिक आदि रत्न के चांदी और सोना सब मढ़ल दिव्य 9 लाख सुंदर सुंदर भवन बनल छे, जकर शोभा देख कर नारद जी बहुत आश्चर्यचकित भ रहला। मानो वैकुंठ में पहुंच गेल छी। वही के बीच में भगवान श्री कृष्ण के अंतः पर छले पैघ पैघ लोग बाल हुनकर पूजा प्रशंसा कर रहल छल। ओहि अंतःपुर में भगवान श्री कृष्ण के रानी 16,000 से अधिक महल में छलखिन है। ओहि में से एगो महल में देवर्षि प्रवेश कला। नारद जी देखलखिन ओहि दिव्य महल के स्वामिनी रुक्मिणी देवी के संग भगवान श्री कृष्ण विराजमान छथि। भगवान हुनका प्रणाम कलखिन, हुनकर स्वागत सत्कार कलखिन। देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण के योग माया के रहस्य जानऽ के लेल दोसर रानी के महल में चल गला। ओहिठाम ओ देखलखिन भगवान अपन प्राण प्रिया उद्धव जी के संग चौरस खेल रहे छथि। अहिना कै ठाम गेलखिन है तो एक ठाम के लीला छे जे हमर पूज्य पिता नित्य लीला प्रविष्ट दासानुदास कृष्ण भक्त गोलोकवासी पंडित रामनंदन मिश्र जी गवै छला से हम सुनावी। कि एक समय मुनिवर नारद जी हाथ में बीना लेकर, एक समय मुनिवर नारद जी हाथ में बीना लेकर नारायण नारायण रटते पहुँच द्वारिका भीतर। नारायण नारायण रटते पहुँच द्वारका भीतर। रुक्मिणी से कर रहे थे बातें प्रेम की कृष्ण मुरारी। रुक्मिणी से कर रहे थे बात प्रेम की कृष्ण मुरारी। मिला नहीं कोई ऐसा प्रेमी जैसी राधा प्यारी। मिला नहीं कोई ऐसा प्रेमी जैसी राधा प्यारी। जैसी राधा प्यारी, जैसी राधा प्यारी। रुक्मिणी महारानी पूछ रहलखिन है, हे नाथ अहाँ के सबसे बेसी प्रेम करो वाली के बुझाइया तकर नाम कहू। हुनका रहन जे हमरे नाम कहथिन, जो रुक्मिणी जी ही बड़ प्रिय छी हमरा। हुनका उम्मीदे नहीं रहे जे राधा रानी के नाम कहते। तो ठाकुर जी कहलखिन जे मिला नहीं कोई ऐसा प्रेमी जैसी राधा प्यारी। और राधा रानी के नाम सुने देरी रुक्मिणी जी के डाह शुरू हो गए। राधा का उपमा रुक्मिणी के सीने लगी कटारी। राधा का उपमा रुक्मिणी के सीने लगी कटारी।
जिसके हैं श्याम पुजारी। कौन बड़ा गुण राधा में जिसके हैं श्याम पुजारी। राधा में आन कौन गुण छन जकर पुजारी श्याम छे। ऐ साइड रखियो नहीं साइड 3 ताल। राधा कौन बड़ो गुणवान। राधा कौन बड़ो गुणवान। राधा कौन बड़ो गुणवान। राधा कौन बड़ो गुणवान। नाम बड़ो या काम बड़ा है। नाम बड़ा काम बड़ा है। नाम बड़ा या काम बड़ा है। नाम बड़ा या काम बड़ा है। या है बड़ो खानदान। या है बड़ो खानदान। राधा कौन बड़ो गुणवान। राधा कौन बड़ो गुणवान। राधा कौन गुणवान छे। बड़ पैघ नाम छन कि हमरा सन खानदान छन। हमरा जका राधा की केलखिन कृष्ण ले। हम तो अपने से चिट्ठी लिख के भेज दिलियन जे हम अहीं से बियाह करब। हमरा हरण को लो चलू अपना से बियाह करू। से हमर एक बेर नाम नहीं लेला। राधा 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 कह रहल छे। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। जीवन धन राधा 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 राधा। जीवन धन राधा 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 राधा। और अब देखियो तो हमर चाची सब कते बढ़िया ताली बजबै छथिन। अहाँ सब ताली बजेबै तो गड़बड़ेतै। भागवत जी के कृपा हेतै। दोनों हाथ उठा कर ताली के संग। जीवन धन राधा 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 राधा। जीवन धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री 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 राधा। राधे बोल राधे बोल। वृंदावन के गलियां डोल। राधे बोल राधे बोल। वृंदावन की गलियन डोल। हम काल एगो महात्मा के देखलियन जे नाच कर नृत्य करे छलखिन है भगवान के आगा। आई 6ठम दिन कथा हम कह रहल छी। लालपुर के एको गो पुरुष के नहीं देखलियन जे भाव में नाच लगलो। लालपुर के महिला के नहीं देखलियन जे भागवत जी के सामने नाच लगी। नाचो तो सबके पड़ रहले है। क्यों बेटा के इशारा पर नचे छे। क्यों दूल्हा के इशारा पर नचे छे। क्यों साउस के इशारा पर नचे छे। क्यों पुतोह के इशारा पर नाच रहले है। क्यों मालिक के इशारा पर नाचे छे। क्यों नौकर के इशारा पर नाचे छे। क्यों दुश्मन के इशारा पर नाच रहले है। नाच तो सबके पड़ रहले है। सब नाच रहले है। लेकिन राधा रानी के नाम पर जे नाचे छे तकरा बेटा पुतोह लग नाच के कोनो जरूरत नहीं होय छे। ते जिनका मन हुए से उठ के दू बेर नाच लेलौं बैस गेलौं। भागवत जी के राधा रानी के सम्मान भ जेतै। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा राधा श्री राधा। परम धन राधा 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 राधा। परम धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा।
हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। जय जय श्री राधे प्रेमानंद निताई गौर हरि। बोल दे अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय, छिन्नमस्तिका मैया की जय हो। तो राधा का उपमा रुक्मिणी के सीने लगी कटारी कि कौन बरो गुण राधा में जिसके हैं श्याम पुजारी। पंडित रामनंदन मिश्र के मुंह से निकलल ई बात के ई जे हमर नाम जप कर रहा है महारान भाई, या तो हिनका याद है जे हमर पिताजी गवथिन, या हमरा याद है जे की गवथिन से हम आके सुना रहा। अब नारद जी से हो बोले जाए रे बा हम भैर जीवन एक तारा लक बउआइत रहलो, एक बार हमरो नाम जे कहतथिन से नहीं कहलखिन, राधा के नाम कहलखिन। दुनू के मन के भावना भगवान बुझ गेलखिन। नारद वो रुक्मिणी के मन की जान गए नटनागर, श्री राधा का प्रेम अपूर्व करने लगे उजागर। राधा रानी के प्रेम सबसे उत्कृष्ट छैन से उजागर कर लगलखिन। एगो लीला केलखिन। की केलखिन? अचानक पेट पकड़ लेलखिन भगवान आ चिचिया लगलखिन, बाप रे बा पेट में दर्द होइया, क्यों हमरा आबि के दर्द ठीक कर दे। पेट दबा प्रभु लगे तड़पने, पेट दबा प्रभु लगे तड़पने, दर्द दर्द चिल्ला कर पेट दबा प्रभु लगे तड़पने, दर्द दर्द चिल्ला कर मेरे प्यारे भक्तों कोई मुझे बचाओ आकर, मेरे प्यारे भक्तों कोई मुझे बचाओ आकर, मुझे बचाओ आकर, मुझे बचाओ आकर, मुझे बचाओ आकर। हमर कोई प्रेमी छी तो हमरा जल्दी से जान बचाओ, हमरा पेट में बड़ा जोर दर्द भ रहल है। दौड़ का नारद जी एलखिन, चारों वेद के छाइन गला जे भगवान के पेट में दर्द हेतै तो कौन इलाज हेतै, हो जे पूर्ण ब्रह्म छे वो बीमार किया पड़ते, ओकरा दर्द किया हेतै, दवाइये नहीं बनलै कोनो। तो हारि के पूछे छथिन नारद जी, कहे छथिन सरकार कोनो दवाई हमरा नहीं भेटल, अहाँ के पेटक दर्द कोना ठीक है से इलाज वही बता दीतिए तो बड़ा बढ़िया रहता। कहलखिन नारद जी एक बेर बच्चा में मन खराब भेल ना तो हमर माय की केलकै, हमरा माय बड़ प्रेम करे छले, मैं अपन पैर धो के हमरा पिया देलकै ने तो हमर पेट के दर्द ठीक भ गेल। तो हमरा से जे प्रेम करैत हेतै से जो अपन पैर धो के हमरा पिया देतै ने तो ओही से हमर पेट के दर्दिया ठीक भ जेतै। आ नारद जी झट द रुक्मिणी के कहे छथिन, नारद झट बोले रुक्मिणी से सुनिए प्रेम पुजारन, चरण के जल से तू कर झट से पति का कष्ट उबारन। अपन पैर धोकर दही ना जे तोहर दुल्हा के पैर पेट के दर्द ठीक भ जतौ। रुक्मिणी जी कहे छथिन कि रुक्मिणी बोली हाँ यह मैं कैसे पाप कमाऊं, पति को धोकर चरण पिलाऊं, घोर नरक मह जाऊं। ये पाप हम ही कमाओ, अपना दुल्हा के अपन पैर धोकर पिया दिए नरक में चल जाओ। और जब पटरानी सब रहथिन 16,100 सब लग नारद जी गेलखिन। सभी रानियों ने बस यूं ही उत्तर दिए बनाए, पतिव्रता नारी के पति को धोकर चरण पिलाए। जब पतिव्रता नारी छे अपन पति के पैर धोकर कोना पियते हो नारद बाबा, को नहाई चल सीख लेलो है।
हमरा सबके नरक भेजे के जोगाड़ करे छी। मुंह बना के आबि के ठाढ़ भ गेलखिन नारद जी। भगवान पूछलखिन नारद जी की भेलियै? माय पेट में दर्द से तो बुझू बफाड़ तोड़े छी हम। ओ नारद जी की भेल, कोनो जोगाड़ भेल यौ? कहलखिन सरकार ई सब परम ज्ञानी छथि, सब कहै छथिन जे नरक के जायत, हमरा नरक नहीं जाके या पति के हम पैर धो के कोना पिएबै? भगवान कहलखिन ई सब ठीक कहै छथि, सब पढ़ल लिखल ज्ञानी सब छथिन, ई सब नहीं देती। सुनलियै ये जो राधा छथिन, ओ राधा हमरा बड मानै छथि, कनी चल जाओ हुनके कहबनि जे कृष्ण के मन खराब छै, दवाई यह छै जे अहाँ पैर धो के देबै तऽ ठीक भ जेतै। ओ सब मूर्ख छै, बेसी पढ़ल लिखल नहीं छै, कहीं दो दे तने नहीं आब हमर दर्दिया ठीक भ जायत। नारद जी कहलखिन यौ सरकार ई सब तो पढ़ल लिखल छथि जे हमरा लाठी डंटा ल के नहीं खेहार ले। ओ सब कहै छियै मूर्ख छथिन तऽ एहन नहीं जे हमरा ओतै धोलाई हुआ लगे, कैला हमरा झंझट में फंसबै छी अहाँ। शिवांश के सेहो हंसी लागि रहलै है। कहलखिन नहीं नहीं अहाँ जाऊ ने, तो गेलखिन है। आ गेलखिन है तो दूरे से देख रहलखिन है की कहब हे सखी रातुक रंग, की कहब हे सखी रातुक सपने हूँ सूतल, सपने हूँ सूतल, सपने हूँ सूतल, सपने हूँ सूतल, कुपुरुख संग रातुक की कहब हे सखी रातुक दोनों हाथ उठा के बोलिए, प्रेम से बोलिए राधा रानी सरकार की। बड़ सुप रुख बलि आयल धाई, बड़ सुप रुख बलि आयल धारी, बड़ सुप रुख बलिया यलधाई, बड़ सुप रुख बल आयल धाई, सूती रहल मोरा, सूती रहल आचर झपाई के रातुक की कहब हे सखी रातुक
ओहिठाम कृष्णक विरह में राधा गोपिका लोकन मूर्छित भ रही है। डरा रहा है नारद जी कोना जाओ। राधा रानी अपन सखी के कहे छथिन बंगला साहित्य में मोरीबो सखी आमी निश्चय मोरीबो गो आमी कामना करिया सागरे मोरीबो साधवे मोनेर साधा आमी मोरिया हইব श्री नंदेर नंदन তোমায় করিব রাধা তখন তুমি জানিব প্রীতির কে মন ज्वाला। हे सखी कृष्ण बिना हम नहीं जी हम मर जाए ना जलाया राधा अंग न भसाया जले ब्रजे राजे लुढ़काइया सुचित मालेर डाले। यदि राधा मर जाए तो मूल राधा के शरीर के जमुना में प्रवाह नहीं करो, अग्नि के समर्पित नहीं करो। ब्रज वृंदावन में कोई मूल राधा के शरीर के उंघरेब कारण वृंदावन में कृष्ण खाली पैरे चलला है तो हुनकर पैर से स्पर्श कैल माइट से मूल राधा के देह में स्पर्श हेते तो कृष्णानुभूति भला संता मरल राधा फिर सजीवित भजथिन तै द्वारे बोले राधा रानी की जय हो। एहनासन स्थिति में कान्हा रे तू राधा बन जा भूल पुरुष का मान। कान्हा रे तू राधा बन जा भूल पुरुष का मान। कान्हा रे तू राधा बन जा भूल पुरुष का मान। कान्हा रे तू राधा बन जा भूल पुरुष का मान। तब होगा तुझको राधा के पीड़ा का अनुमान रे कान्हा रे कान्हा रे। जय हो। तू चंचल है तू क्या जाने नारी मन की बातें हो। तू चंचल है तू क्या जाने नारी मन की बात। कान्हा रे तू राधा बन जा भूल पुरुष का मान। कान्हा रे तू राधा बन जा भूल पुरुष का मान। तब होगा तुझको राधा के पीड़ा का अनुमान रे कान्हा रे कान्हा रे। बोले राधा रानी सरकार की जय हो। एहन स्थिति में नारद झट बोले अभी मैं द्वारिका से हूं आया। हम द्वारिका से एलो हैं सुने तेरी सब गोपी लोकन घेर लेलखिन। कहू 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 हमर कृष्ण नीके छथ न हुनका किछ होय नै न छन खूब बढ़िया से छथ न। आके मोरी झुका के कहे छथिन कृष्ण पेट में दर्द हो रहा यही संदेशा लाया। कृष्ण के पेट में दर्द भ रहा है हम संदेश लो कहलो। गोपी लोग कहलखिन हम कहे छलिए जे तू वृंदावन छोड़ के कतौ नहीं जो गोकुल भाग गेल एहन जगह चल गेल जैठम एगो डॉक्टर वैद्य नहीं रहे छे। बताओ ओकरा पेट में दर्द भ रहल नहीं है एको गो डॉक्टरवा छे जे हमर कृष्ण के पेट के दर्द ठीक कर दिया। किया गेल एहन जगह किया एहन ठाम कृष्ण रहे छथि। औ नारद जी कोनो उपाय होय त कहू ने। नारद जी कहलखिन
कि यदि कोई प्रेमी पाऊं अपना धोकर उन्हें पिलाए तो उस चरणामृत की शक्ति से दर्द दूर हो जाए। यदि कोई प्रेमी अपन पैर धोकर भगवान के पिया देते तो एक चरणामृत के शक्ति से हुनकर पेट के दर्द दूर हो जाते। लेकिन कहलखिन जे पैर धोकर देते तकरा एक जन्म ले नरक से हो जाए पड़ते। राधा रानी कहे छथिन बिना विलंब के ने धोकर चरण में देती हूँ झट जाकर उन्हें पिला दो। धोकर चरण में देती हूँ झट जाकर उन्हें पिलाओ। धोकर चरण में देती हूँ झट जाकर उन्हें पिलाओ। धोकर चरण में देती हूँ झट जाकर उन्हें पिलाओ। पिलाओ जाकर उन्हें पिलाओ। पिलाओ जाकर उन्हें पिलाओ। पिलाओ जाकर उन्हें पिलाओ। पिलाओ जाकर उन्हें पिलाओ। बोले राधा रानी सरकार की जय हो। कल किन याद नहीं है नरक जाना पड़ेगा एक जन्म के लिए। तो कही छथिन राधा रानी अरे एक जन्म क्या कोटि जन्म का। एक जन्म की 1 करोड़ जन्म के नरक हमरा भेंट जैसे मंजूर है। एक जन्म क्या कोटि जन्म का नरक मुझे मिल जाए पर मेरे गोपाल कृष्ण का एक रोम न दुखने पाए। आपकी ओर से जोरदार ताली इस पर बजनी चाहिए थी कि नरक को कबूल कर रही है लेकिन कृष्ण को कोई कष्ट हो यह नहीं चाहती। कौन? श्री राधा। और गोपी सब कहे छथिन जे ई तो दै छै जे पिया देबन जे भीतर के पेट के दर्द दूर भ जेतैन। हमहू सब धोकर दै छी जे नहा देबन जे कहियो जिंदगी में कोनो तरह बीमारी नहीं हेतै। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। 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 परम धन राधा 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 राधा। परम धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री 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 राधा। परम धन राधा 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 राधा। परम धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। राधे बोल राधे बोल वृंदावन की गलियन दो। राधे बोल राधे बोल वृंदावन की गलियन दो। हेलो ये माइक ठीक नहीं करवे बोलो। हेलो हेलो हेलो। हेलो जल्दी कीजिए। हेलो। राधे बोल राधे बोल वृंदावन की गलियन मोल। राधे बोल राधे बोल। ताली बजाइए भैया जितने पुरुष लोग हैं जरा दोनों हाथ उठा के बोले मां के बिहारी राधे बोल राधे बोल वृंदावन की गलियन मोल। राधे बोल राधे बोल वृंदावन की गलियन मोल। राधे बोल राधे बोल वृंदावन
वृंदावन की गलियन दो राधे बोल राधे बोल वृंदावन की गलियन बोल वृंदावन की गलियन बोल वृंदावन की गलियन दो। बोल दे बांके बिहारी लाल की जय। राधे रानी सरकार की जय। श्री सुखदेव जी कही छथिन परीक्षित साल्व शिशुपाल के प्रिय मित्र छल ओ जहन शिशुपाल के मृत्यु के समाचार सुनलक वो सब उपस्थित नरपति के सामने प्रतिज्ञा कलक जे पृथ्वी पर से यदुवंशी के मिटा कर हम सांस ले ओ देवाधिदेव भगवान भोलेनाथ के आराधना क हुनका से एहन वरदान मंगलक कि देवता यक्ष राक्षस मनुष्य नाग आदि ककरो से वो विमान बेधल नहीं जा सके। वो विमान की छले एक अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित नगर छले वो विमान। अब वो विमान पर चढ़कर यदुवंशी पर अचानक चढ़ाई कर दिलक। परीक्षित साल्व के मंत्री द्युमान अपन फौलादी गदा से प्रद्युम्न पर प्रहार कर दिलक। जैसे हुनकर छाती फट गेल हुनकर सारथी दारूक रथ चला रहल छल ओ हुनका सारथी धर्म निवेद रणभूमि से निकाल कर लो गेल। जब हुनक मूर्छा जाग टूटल तो हम दारूक पर बहुत नाराज भला और वो कवच धारण कर पुनः रणभूमि के ओर प्रस्थान कले। प्रद्युम्न जी के लगातार 27 दिन तक युद्ध चलल रहे चलत रहल और ओई दिन भगवान श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ गेल छला। भयंकर अपशगुन देख कर भगवान श्री कृष्ण कुंती आदि से आज्ञा लक द्वारिका देश प्रस्थान कलेन। भगवान द्वारिका पहुंच कर देखलेन यदुवंशी पर विपत्ति आबि गेलैया। तखन भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के नगर के सुरक्षा के लिए नियुक्त कर स्वयं रथ पर सवार भकर सारंग धनुष बाण चढ़ा कर सालू के मारलेन। तखन जवाब में श्री कृष्ण के बाया भुजा से एहन बाण मारलेन जैसा ओकर धनुष हाथ से छूट कर गिर पड़ले। तखन भगवान ओकर आसुरी माया के फाड़ कर तलवार से माया रचित वासुदेव के मस्तक काट दिलेन। आप भगवान श्री कृष्ण सालू के विमान पर चढ़ गला और बाण से ओकरा घायल कर दिलेन। संगे गदा से ओकर विमान के चूर चूर कर दिलेन और बड़ा फुर्ती से अपन सुदर्शन चक्र से सालू के मस्तक धर से अलग कर दिलेन। ओकर मरद तेरी आकाश में दुंदभी बाजा लागल। देवता सब भगवान श्री कृष्ण पर पुष्प के वर्षा कर लगला। बोले बांके बिहारी लाल की। श्री सुखदेव जी कही छथिन परीक्षित अपन मित्र स्वाल्व के मृत्यु सुनकर दंत वक्र अकेला गदा लहकर युद्ध भूमि में आबि धमकल और पैर के धमक से पृथ्वी के हिलवे भगवान श्री कृष्ण के कहिए कृष्ण तू हमर मामा के बेटा छे एहि तोरा मारा नहीं चाहे छलियो लेकिन तू एकटा एहन गलती केला हमर मित्र के मारि देला। आब तोरा हमरा से युद्ध करऽ पड़तौ। हम तोरा मारा नहीं चाहे छलियो आ तू हमरा मारा चाहे छै हमहू तोरा मारा चाहे छियो तो हमरा तोरा में युद्ध भ जेबाक चाही। एहि लेल हम तोरा अपन गदा से चूर कऽ देबो। ओ एहि प्रकार से कहिए रहल छले कि भगवान अपन कौमोदकी गदा से ओकर वक्षस्थल पर एहन प्रहार केलखिन जे ओकर करेजा फाटि गेलै। ओकरा मुंह से खून उबलत निकलऽ लगलै। भूमि पर गिर गेलै। ओकर मृत्यु भ गेलै। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। परीक्षित सब के देखैत देखैत ओकर मृत शरीर में से एगो ज्योति निकलले और वो भगवान श्री कृष्ण में समा गेले। दंत वक्र के भाई के नाम विदुरथ छले।
ओ अपन भाई के मृत्यु के बदला लेवाक लेल भगवान श्री कृष्ण पर तलवार से प्रहार कर चाहे छले कि ओ अपन चक्र से विदुरथ के मस्तक काट देलखिन भगवान। जकरा मारना दूसरा के लेल बड़ा कठिन, तकरा भगवान खेल खेल में मार के जमपुरी पहुंचा देलखिन और अपने द्वारिकापुरी को निकल। बलराम जी जखन सुनलखिन जे कौरव पांडव के युद्ध में मारे के तैयारी कर रहल है, ओ मध्यस्थ छला और हुनके ओकरा केकरो पक्ष में हुनका लड़नाई पसंद नहीं छले। एहि लेल ओ तीर्थ यात्रा पर बलराम जी चल गेला। अब वो द्वारका से चल कर तीर्थ में स्नान आदि करत नैमिषारण्य तीर्थ में पहुंचला। वही ठाम पहुंच कर सर्वोच्च स्नान विलोम जाति से उत्पन्न सूत जी के बैसल देखलखिन, जहन की उनको शौच वर्ग के लोग नीचा बैसल छला, प्रवचन सुनै छला। ई बात बलराम जी के सहन नहीं भेलैन। वो विचार कलेन कि गद्दी रोम हर्ष अथवा वेद व्यास जी के गद्दी छे, ओ हुनका कटु वचन कहे अपन हाथ में कुश के अग्रभाग पर मंत्र अभिमंत्रित करे हुनका मारे दलकन। एहने कुछ होई वाला छले। सूत जी के मरे देरी ऋषि मुनि हाय हाय करो लगला। आब बलराम जी से कहलखिन देवाधिदेव आप अहाँ ई बड़का धर्म हो गया अहाँ से किया, तो हम ही हमरे सबके आसन पर बैसल छला, बैसायल गेल छला। अब हमरा शत्रु पूर्ण नहीं भ जाए, जब तक शत्रु पूर्ण नहीं भ जाए तब तक हिनका जीवन दान दियोन। अहाँ अनजान में एहन काज कलुआ ब्रह्म हत्या के समान छियै। ई काज हम सब अहाँ के योगेश्वर माने छी, तैयो यदि अहाँ कोनो प्रेरणा के बिना स्वयं नहीं अपना इच्छा से ये तरह ब्रह्म हत्या के प्रायश्चित कर लेब तो बहुत सा लोग शिक्षा प्राप्त करते। बलराम जी कहे छथिन हम एहि प्रकार ब्रह्म हत्या के प्रायश्चित अवश्य कऽ लेब, अतः अहाँ सब एकरा लेल प्रथम श्रेणी में जे प्रायश्चित हो तकर विधान करू। आब ऋषि कहे छथिन भगवान अहाँ अपने एक कष्ट से और बताओ। भगवान अहाँ हमरा एगो और कष्ट से बचाओ। इलबल के पुत्र बलबल हमरा सब दिन पर्व पर आबि के बहुत सतबैया और हमरा सत्र के दूषित कऽ दैया। हमर जे भजन के सत्र चलैया तकरा दूषित कऽ दैया। अहाँ एकरा मार के हमर रक्षा करू। बलराम जी कुछ महीना तक नैमिषारण्य तीर्थ स्थान पर रहला और ओतऽ सत्संग करैत रहला। पर्व के समय अला पर ओइ दुष्ट बलबल बड़ा जोर से आंधी चला दिलके और संगे मलमूत्र रुधिर पीब आदि के वर्षा शुरू कऽ दिलके। बलराम जी जहन देखलखिन वैष्णवी माया से ओकरा रोक देलखिन और प्रिय आयुध हॉल मूसल के स्मरण केलखिन। स्मरण करैत देरी हुनका लग चलि अयलनि। ओ बलराम जी हर के अग्रभाग से बलबल के खींच के मुस्सर के प्रहार से ओकर मस्तक चूर चूर कऽ देलखिन। अब तो भगवान कृष्ण के द्वारा सुदामा जी के चरित्र आबि रहल है। श्री सुखदेव जी कहे छथिन परीक्षित सुदामा नाम के एक ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण के सहपाठी और परम मित्र छला। ओ ब्रह्मज्ञानी परम शांत और संग्रह परिग्रह नहीं राख किछो मिल जाय छलन ताही में संतुष्ट रही छला। एक दिन हुनकर पत्नी दरिद्रता के देखैत भूखल कांपैत अपन पतिदेव से कहे छथिन मेरे प्रिय स्वामी
साक्षात लक्ष्मीपति श्री कृष्ण अहाँ के परम मित्र छथि, तहन अपना घर में एते जे कष्ट छे से जाकर मित्र के कहबनि से नहीं होइए। मेरे प्रिय स्वामी, अहाँ भक्तवत्सल कल्पतरु शरणागत रक्षक और ब्राह्मण के परम भक्त छी। अहाँ हुनका पास जाओ, जेबै हुनका बुझल हेतै गृहस्थी छे, अहाँ के बाल बच्चा है, अहाँ परिवार वाला छी, तहन न वो संत सर्वांतर्यामी प्रभु इहो जान पथिन जे अहाँ के अन्न आदि गृहस्थोचित सब वस्तु के आवश्यकता अछि, तब न वहां पर दोस्त होए के नाते यहाँ पर कृपा करता। इको देवे कनी बउआ, हेलो 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 हेलो, तब वो आप यहाँ पर सखा हुई के नाते ईश्वरी संपन्न बना देता अहाँ के। जब हुनकर धन पत्नी सुशीला इस प्रकार बुझलखिन तो आस पड़ोस तक कुछ चावल मांग के सौगात रूप में ऑनलाइन भेंट रूप में दिलखिन जे आब अहाँ जे द्वारिका जाब दोस्त ओहिठाम तो किछ मांगता तो यह दो देबै। रास्ता में चले चले सोचे छला जे हमरा भगवान के दर्शन केना है, हमर गृहिणी तो 3 मुट्ठी चावल लक हमरा दो देलक। एहि प्रकार सोचत विचारे सुदामा जी विदा भेल छथि, द्वारकापुरी जा रहा है। सुदामा जी थाक के एगो नदी कात में आराम कर लगला। वही ठम भगवान अपन दूत भेज कर अपन दोस्त के अपना महल लग बजा लेलखिन है। बोले सुदामा देव की जय हो, सुदामा जी की जय हो, कृष्ण सखा सुदामा जी की जय हो, सुशीला महारानी की जय हो। सुदामा जी कृष्ण के नगर में जहन अला है, महल के समीप जहन एलखिन है, वो महल के शोभा देख का आश्चर्य चकित भ गया। वही दिव्य महल के एगो जो सिपाही रहे दरबान, ओकरा कहे छथिन, अरे भाई क्या ये महल यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण का है? द्वारपाल कहे थे, जी ब्राह्मण देवता यह महल उन्हीं का है। आप कहां से पधारे हैं और आपका नाम क्या है? तब उस ब्राह्मण देवता ने कहा, भैया मैं ब्रजवासी ब्राह्मण हूं और सुदामा मेरा नाम है, हमर नाम सुदामा है। अहाँ जाकर हुनका कहियन जे अहाँ के संग पढ़े वाला अहाँ के जे दोस्त से सुदामा जी ब्रज से अला है, वो अहाँ के लेल ठाड़ छे। आब वो दूत जाइए और श्याम सुंदर के कहल है, वो जा रहा है। वो दोनों दूत जाइए श्याम सुंदर के कहल है। एमहर श्याम सुंदर महल में बैसल छे, पटरानी सब उनका झेल रहलखिन है, पंखा झेल रहलखिन है, चवर डोला रहलखिन है। और वो आबि के कहे छे, शीश पगा न जगा तन पे और उपाहन की नहीं सामा। धोती फटी सी लटी दुपटी प्रभु जान को आई बसो एहि धामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, देख रहो चकसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। शीश पगा न झका तन में, और पाहन की नहीं सामा। धोती फट से लठी दुपटी प्रभु जाने को आई बसो एहि धामा। धोती फट से लठी
दुपटी प्रभु जाने को आई हो सोवे ही धाम। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक देख रहो चक्र से वसुधामा पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। भगवान के कान में जय की सुदामा नाम पड़े छे, भगवान दौड़े छे अपन मित्र के लेल। दौड़ डाला, जोरदार ताली बजनी चाहिए। भगवान दौड़ के सुदामा भी लग जाए छे और अपन बचपन के मित्र सुदामा जी से मिलकर हुनका करेजा में साइट ले छथिन। ओहिठाम से हुनका महल में आने से ताली लगातार बाजत रहबाक चाहिए, जोरदार बाजक चाहिए। आप सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर्द सुदामा गरीब आ गया है, कि दर्द सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के गरीब आ गया है, तुम्हारे महल के गरीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जाकर के कह दो, एक बार मोहन से जाकर के कह दो मिलने सका बद नसीब आ गया है, मिलने सका बद नसीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। अब बोले भक्त वत्सल भगवान के। अब ठाकुर जी हुनका लोक अपना मित्र के अपना सिंहासन पर बैसबे छथिन। सिंहासन पर बैसा का अपना सिंहासन पर बैसलखिन। एकरा कहे छै दोस्ती, एकरा कहे छै मित्र भाव।
जय में ऊंच नीच नहीं होय छे, दोस्ती में समता होय छे। एक बार जोरदार ताली बाजक चाहिए मित्रता के नाम पर। आप श्याम सुंदर श्री कृष्ण तो सुदामा जी के चरण पखारो के लेल, सेवक के जल लावो के लेल कहलखिन है। आदेश दको स्वयं हुनका से नीचा एगो आसन पर बैस गला है। तखन रुक्मिणी आदि रानी सब भगवान श्री कृष्ण के दाहिना भाग में आ विराजी, दाहिना साइड सब चल एलखिन है। महिला सब भगवान के पटरानी सब दाहिना साइड में चल एलखिन है। सेवक वही सोना के पात्र में जल लको संग में एगो रत्न जड़ित चौकी पर परात लक ओठम उपस्थित भ गेलखिन। पास में बैसल रुक्मिणी जी सेवक से जल के पात्र लको सुदामा जी के पैर पखारा के तत्पर भई छथिन। लेकिन श्याम सुंदर श्री कृष्ण सुदामा जी के वही दीन दशा के देख कर एते बिहवल भ गला, काना लगला, उनका आंख से नोर जाए लगला। ऐसे भी हाल भी बाइन सो धा दिन तक दिन तक ऐसे भी हाल भी बाइन सो पुन कंटक जाल लगे पुन जोए। आए महादुख पायो सखा तुम, आए इते न कीते दिन खोए। आए महादुख पायो सखा तुम, आए इते न कीते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा, देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करी के करुणा निधि रोए। पानी परत को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। पानी परत को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। नैनन के जल से पग धोए, नैनन के जल से पग धोए। नैनन के जल से पग धोए। खुद श्याम सुंदर रो रहे हैं। हमारे मित्र की ये दशा और मुझे मालूम नहीं था। सुदामा जी आपने कभी कहा है? रो रहे हैं श्याम सुंदर, अपने मित्र की दशा देखकर विह्वल हो जाते हैं, बहुत व्याकुल हो जाते हैं, रोने लगते हैं श्याम सुंदर। और अपने नैनों के जल से, अपने आंसुओं से अपने दोस्त के पैर को पखार। बोले प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भला ऐसा कृष्ण ही कर सकते हैं। सुखदेव जी कई दिन परीक्षित एकरा बाद भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी के चंदन माला अगर धूप खोड़ सो विचार पूजा कलखिन है। सुदामा जी के पूजा भ रहलन है। आ सब भगवानक नाम गाओ। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। हाँ गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। ताली बजा के बोलो भैया, बोलो हाथ उठा के ताली बजा के जय हो। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और आज हमारे यशस्वी विधायक
श्रीमान ललित यादव जी भी पधारे हैं। बोले प्रेम से बांके बिहारी लाल की जय। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 राधा रमण हरि गोविंद 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 बोलो। अब भोजन के लिए अनेकों प्रकार के पकवान परोसे गए। सुदामा जी तो उन्हें देखकर ही आश्चर्यचकित हो गए। इतने पूजा हमर, इतने अर्चना, हमरा ख्याल है, हमरा भोजन ले, इतने व्यवस्था। अब सुदामा जी के श्याम सुंदर अपन सब पत्नी के बेरा बेरी कही छथिन इनका प्रणाम करियौन। तो अबै छथिन, नाम पूछे छथिन, तो एगो के नाम बतबै छथिन, फिर दोसर जाय छथिन चरण छुए छथिन। भगवानक पत्नी सब चरण छू कर प्रणाम कर रहलखिन है सुदामा जी के। और 16,108 पटरानी प्रणाम करत करत कुछ के तो कहलखिन खुश रहो खुश रहो, उसके बाद रहो रहो रहो, उसके बाद हो थक गला सुदामा जी। 16,108 पटरानी के कते का आशीर्वाद देथिन, थक गला। और सुदामा जी के इतने काल में भगवान कहे छथिन जो भाभी हमारे लिए क्या भेजी है जो आप मुझे देना नहीं चाहते हो, भाभी जरूर दी होगी। तो सकुचैत लजायत सुदामा जी देख के छोड़बै छे, नहीं नहीं कहाँ कुछ दी है, कहाँ कुछ दी है। भगवान मुस्कुराइत जाए छे तो उनका कांख तर से चावल वाला पोटरी सटाक तक खींच ले छथिन और कहते ना ए देखो छुपा रखा था, हमारी भाभी मेरे लिए कैसे नहीं भेजेगी। जोरदार ताली, जोरदार ताली। सुदामा चरित्र जो सुनता है, जो देखता है और ताली बजा के समर्थन करता है, वो कभी दरिद्र नहीं हो सकता। आप पोटरी खोले छत भगवान आ ओई में सा निकाल को एक फक्का दिलखिन, जय की एक फक्का दिलखिन। जय हो, जोरदार ताली बजनी चाहिए। एकटा लोक भेट गलन सुदामा जी के, दोसरो उठेलखिन, ओहो दा देलखिन, दोसरो लोग भेट गलन। अब तेसर जाके उठबा लगलखिन कि तेसर अब उठबै छथिन कि रुक्मिणी हाथ धो लेथिन। झट से रुक्मिणी हाथ पकड़ लेलखिन, नाथ कुछ मेरे लिए भी तो रहने दीजिए, कुछ हमारे बच्चों के लिए भी तो रहने दीजिए। आपने 2 लोग तो इन्हें दे दिया, अब हमारे बच्चों का अभी तो ख्याल हो। भगवान मुस्कुरा कर कही छथिन तथास्तु। और फिर ठाकुर जी श्याम सुंदर मित्र के सेवा में लग जाय छथि और मित्र के आसन पर बैसा का और हालचाल पूछे छथिन। तकरा बाद थोड़े देर विश्राम कला के बाद अब सुदामा जी कहे छथिन, मित्र अब हम जेबै, अब हमरा जाय दिया।
तो श्याम सुंदर कहे छथिन ठीक है अहाँ के जेनाई जरूरी है ठीक है जाओ। सुदामा जी के भेलन जब मत तोरी भला एते बात एकरा बुझा के एलिए ओइ ले एलिए आ तहन एकरा किछ यादे नहीं छै। हमर कन्या कते आस लगा के भेजलक ऐसे ही कहिए जाओ। फिर सुदामा जी कहे छथिन इशारा क के हो दोस्त हो मित्र महाराज हम जाई छी किछ बिसरला है नहीं ना। भगवान कहे छथिन नहीं नहीं हम नहीं बिसरलो अहाँ जाओ कोनो बात नहीं। फिर कनी दूर आगू जाकर सुदामा जी कहे छथिन कृष्ण हम सच में जा रहल छी। भगवान कहलखिन अच्छा कोनो बात नहीं जाइयो ना अपने। एहि तरह सुदामा जी फिर निकल के विदा होइ छथि आगू जाइ छथि। अब दरबार से बाहर निकल गया है सुदामा जी। अब सुदामा जी जा रहा है रास्ता में सुदामा जी सोचे छथि जकर दोस्त एते भारी धनिक रहते राजा महाराजा रहते से या हमरा किछ नहीं दलक बताऊ तो किछ दो दीते तो ओकर की बिगड़ जैते कोनो गरीब हो जैते। फिर सुदामा जी सोचे छथि अच्छा ज्यादा ओकर मर्जी आखी रास्ते में डकैत घेर ले छन सुदामा जी के। दूगो डाकू सुदामा जी के धाय धाय वस्त्र सब छीन ले छन वस्त्र छीन ले छन सुदामा जी के। भगवान के पहनौला पीताम्बरी तीताम्बरी सब छीन ले छन। सुदामा जी खसि पड़े छन वो डकैत सब भाग जाइए। सुदामा जी थरथराइत उठे छथि। सुदामा जी सोचे छथि ओहो हमर दोस्त बहुत दयावान है कते कृपालु है भने हमरा संपत्ति नहीं दलक। आई यदि वो संपत्ति देने रहता तो सब डकूबा सब लोग भाग जाता। मात्र अपन वस्त्र दिलक कोई कीमती वस्त्र के डाकू सब छीन ललक और संपत्ति दो दीता तो सब छिना जाता। हमर दोस्त बहुत बढ़िया है भने हमर दोस्त हमरा कोनो संपत्ति नहीं दलक। चले 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 जहन अपना लोक में अबै छथि और सुदामा जी सुदामापुरी आबि रहल छथि। सुशीला आरती वगैरह लोग ठाढ़ छथिन। सुदामा जी आबि रहला है। सुदामा महल देखै छथिन। महल देख के चौंकै छथि हमर घर तो एगो झोपड़ी छले ओई झोपड़ी पर ठीक से खड़होत पतार नहीं छलैया। ई महल अट्टालिका तब तक नजर पड़े छन सुशीला पर। सुशीला लग में जाई छथिन कि सुशीला के कही छथिन रुकू सुशीला अहाँ जरूर पर पुरुष के संग रह रहल छी नहीं तो अपन झोपड़ी की भेलै महल कतऽ से एलै। तहन सुशीला कहे छथिन नाथ अहाँ के मित्र के ई सब कमाल छै पता नहीं ओइठाम अहाँ दुनू मित्र की बात कलौं। एहिठाम बहुत जल्दी बड़का भारी महल बन गए। महल में हमरा कहल गेल जे यही के महल छै सुदामा जी के महल छै अहाँ बाल बच्चा लऽ कऽ एहिमे रहू तैं हम आयल छी। यही के श्री कृष्ण जे मित्र छथि सएह ई के देलनि हैं। ओ सुदामा जी आप मुस्कुराई छथि और हंस कऽ सुशीला दिस तकै छथिन कहै छथिन हमर मित्र कते दयालु छै कते कृपालु छै। ई कहि कऽ कीर्तन करऽ लगै छथि। सुशीला हुनकर आरती करै छथिन और भागवत में बैसल श्रोता हाथ उठा कऽ ताली बजबै छथि। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय राम हरे घनश्याम हरे
दशरथ जी के लाल भजे। जय जय दशरथ बोले कृष्ण कन्हैया लाल की ताली बजाइएगा, जय हो। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। हाँ सीताराम 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 सीताराम। जय हो गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। आई तरह सुदामा जी के चरित्र लीला विश्राम होइए और आई जे हमरा मंच पर अतीत आयल छथि, जनता के इच्छा रहे छे जे हमर जनप्रतिनिधि अला तो दू पंक्ति बाजत और नेताजी तो ओना वक्ता छथि तो माइक्रोफोन भागवत के मंच से ओना ई सब होई नहीं छे, लेकिन ललित जी हमर जेठ भाई छथि, हमरा दोनों भाई के भैयारी है आ जनता हम सब बिहार राज्य के छी, मंच पर अला है हिनकर सत्कार हम केलौं, भागवत जी के सम्मान ई कलें, दू पंक्ति हिनकर आशीर्वचन सुनी। हेलो श्री श्री 108 माँ छिन्नमस्तिका पूजा समिति लालपुर अहाँ तमाम ग्रामीण एवं भक्तगण श्रोतागण के हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करे छन और सदा अभिनंदन करते रहता हमर पूजा समिति। आजुक दिन बहुत दूर से हमर दरभंगा ग्रामीण विधान सभा के पूर्व मंत्री सह वर्तमान विधायक मान्य श्री ललित कुमार यादव जी हमरा छिन्नमस्तिका स्थान सब दिन से अबैत रहला, आजुक दिन ए मंच पर पधारला है। तय हेतु हम सब ग्रामीण से आग्रह करब कि हिनका बहुत बहुत धन्यवाद दियौन जे सदा अहाँ के आभारी रहता और विशेष समय हम नहीं लो सकब। सचिव पूजा समिति के सचिव के अर्थ है जे समाज, तो एक समाज के रूप से आए हम ललित कुमार यादव जी के पाग और दुपट्टा से सम्मानित ऋषिकेश जी करते हैं। ऋषिकेश जी ई पूजा समिति के सचिव जा और सचिव के अर्थ समाज है छे, इनका पूरा समाज हमर पाग और दुपट्टा से सम्मानित कल गेल है। एक बेर ललित कुमार यादव जी के लेल जोरदार ताली यहाँ सब लगा दियो। धन्यवाद। मां छिन्नमस्तिका स्थान में भागवत कार्यक्रम के कथावाचक के रूप में मिथिला के नहीं बिहार के लाल सुप्रसिद्ध कलाकार कुंज बिहारी मिश्र जी समस्त हुनकर टीम के सब सहयोगीगण मां छिन्नमस्तिका स्थान में दूर दूर से आयल भक्तगण सब लोग के हम प्रणाम करे छी। मां छिन्नमस्तिका स्थान में सब लोग के प्रणाम करे छी। मां छिन्नमस्तिका स्थान मां छिन्नमस्तिका के दरबार में हम हाजिरी लगबे अपना आप के समर्पित करे तो हम उनको प्रणाम करे छियन। हम अहाँ के बेसी समय नहीं लेब, चूंकि महाभागवत कथा भ रहल छे
आ कुंज बिहारी जी सनक कलाकार आई कथावाचक के रूप में हम इनका पहले दिन देखलिए हन। बहुत इनका एक से एक कार्यक्रम हिनकर मिथिला विभूति ई छथि कुंज बिहारी जी। कतो हिनकर कार्यक्रम छे। मनोज जी बार बार कहे छे आप 5 मिनट के लिए कहने रहिए। हम कहले अब कुंज बिहारी जी के मंच पर आबि गेलिए, जते घंटा रह पड़ते हम रहबै। एहन महान महाभागवत भागवत कथा सुनना से मात्र मोक्ष के प्राप्ति है छे। आ महाभागवत कथा कहे छथिन हम अतः से उठ के चल जाए हमरा लेल उचित नहीं। केहनो जरूरी कार्यक्रम छे हम छोड़ के ऐ भागवत कथा का जरूर ग्रहण करी। हमरा सबका स्मरण करल चाहिए। ये राजा परीक्षित के जब उनका 7 दिन के मात्र समय मिलन तो उनका उपदेश याद दिल गलन जे सुखदेव महाराज से जाके भागवत कथा सुनू मोक्ष के वह प्रदान 7 दिन में और कोई ऐसे निक काम नहीं कह सके छी। तो जहाँ भागवत कथा भ रहल छे हम सब कोनो जरूरी कार्यक्रम में जाए हमरा उचित नहीं बुझाइया। तै दुआरे हम कुंज बिहारी जी का महाकथा वाचक के रूप में आज पहले दिन देखलियन, लेकिन हम कलाकार के रूप में इनका बहुत जब भी कलाकार के रूप में भी ये अपना कला का प्रदर्शन करे छथिन तो हम सब इनकर एक से एक सोहर समदान या एक से एक मिथिला के परंपरा गीत जे छे हम सब जरूर इनकर यूट्यूब पर भी इनकर सुन ली और भी जहाँ भी तो इनकर बारे में जते कही कम छे। हमरा मिथिला के विभूति छे। हम तो कहब मिथिला के विभूति नहीं, हमरा ए राज्य के बिहार के विभूति छे। हम बहुत बहुत माँ छिन्नमस्तिका के प्रणाम करे, सब भक्तगण के प्रणाम करे। कुंज बिहारी जी के भी हम हृदय से इनका टीम के सहयोगी के हम हृदय से आभार प्रकट करे छे जे माता छिन्नमस्तिका स्थान में अपन ये बहुमूल्य समय दिलखिन। माँ छिन्नमस्तिका स्थान में हम सब जरूर हाजिरी लगवे छी, लेकिन कुंज बिहारी जी के पहल बेर देखलियन माँ छिन्नमस्तिका स्थान में तो हम एहि के लिए भी बहुत बहुत कुंज बिहारी जी के प्रति आभार प्रकट करे छे, इनका टीम के प्रति और सब भक्तगण का प्रणाम करे। तो हम अपन समय हम ज्यादा नहीं ले और कुंज बिहारी जी के बीच में जहाँ महाभागवत कथा है छे हम कुंज बिहारी जी से आग्रह करबेन कि अपन कथा महाभागवत शुरू करूँ। यही बात को प्रणाम सब लोग के प्रणाम। भगवानक नाम 2 बेर हम सब गवैत आगा चले। और भगवान श्री कृष्ण के पटरानी के संग द्रौपदी के जो वार्ता हुई है से सुनाबी। नेताजी के विशेषता भेलन महानता छन जे एते बात कहलन जे केहनो काज हेतै तो हम तुरंत नहीं चल जाए। हिनकर विशिष्टता भेलन, भागवत के प्रति समर्पण भेलन। भागवत जी जरूर अपने के कल्याण करता। और कई छथिन परीक्षित जय समय भगवान श्री कृष्ण के भक्त हुनकर स्तुति करे छलखिन वही समय यदुवंश के स्त्री और कुरुवंश के स्त्री एकत्रित भकर त्रिभुवन भूषण भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत लीला के विषय में आपस में चर्चा कर लगली। द्रौपदी, रुक्मिणी आदि 8 पटरानी, रोहिणी आदि माता सब पूछलखिन माता जी भगवान श्री कृष्ण अपन वैष्णवी योग माया से लोग के अनुकरण करैत अहाँ सबके पानी ग्रहण कौन प्रकार भेल। तब रुक्मिणी जी कहलखिन द्रौपदी बहन जी हम सब के इच्छा छल जो भगवान श्री कृष्ण के हमर पति होत तब हम सब हुनका इच्छा से जानैत हुनका से अलग मुहूर्त में विवाह कलौं और आई हम सब हुनके चरण के दासी भ क परम पवित्र भ गेल छी।
श्री सुखदेव जी कहे छथिन परीक्षित भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान संपन्न वार्ता सुनकर सब ऋषि मुनि साधु साधु कही कह हुनकर प्रशंसा कलखिन। वो समझ नहीं सकलखिन जे भगवान की कह रहल छे। वो बहुत कुछ विचार कलाक पश्चात निश्चित कलेन जे केवल लोक संग्रह के लेल है नहीं। एहन बुझ कर मुनिजन कह लगला भगवान अहाँ के माया से प्रजापति के अधीश्वर मरीच आदि पर पैघ पैघ तत्वज्ञानी भी मोहित भ जाय छे। अहाँ स्वयं में भर उमहर के मनुष्य के लीला करैत रही छी। भगवान अहाँ के लीला अत्यंत विचित्र है। वेद अहाँ के विशुद्ध हृदय तपस्या स्वाध्याय धारणा ध्यान समाधि के द्वारा वही में अहाँ के निराकार साकार दोनों ही अधिष्ठान स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा के साक्षात्कार करबैया। हे परमात्मा ब्राह्मण वेद के आधारभूत अहाँ के स्वरूप के उपलब्धि कराबा में सक्षम है। एहि लेल अहाँ ओकर सम्मान करै छियै और एही तरह एही कारण अहाँ अपन भक्त में अग्रगण्य छी। यह बड़ पैघ सौभाग्य के बात छै। आइ हमरा अहाँ के दर्शन प्राप्त भेल है। भगवान हम अहाँ के भक्त छी, अहाँ हमरा पर अनुग्रह करू। तहन सुखदेव जी कहे छथिन फेर परीक्षित ऋषि मुनि भगवान श्री कृष्ण के स्तुति को हुनका से तथा अन्य राजा से अनुमति लक अपने अपन आश्रम में जाय के लेल तैयारी करऽ लगला। वही समय वसुदेव जी कहलखिन ऋषि लोकन मनुष्य के जय कर्म के अनुसार जे कर्म कर्म वासना एवं परम दुर्लभ मोक्ष के प्राप्ति हुई छे अहाँ हुनका हमर उपदेश करियौन। अब भगवान श्री कृष्ण के द्वारा वसुदेव जी के ब्रह्म ज्ञान के उपदेश एवं देवकी के 6 पुत्र के लौटबै छथिन भगवान को ना। भगवान यदुवंश में जन्म लेलखिन। भगवान राम क्षत्रिय वंश में जन्म लेलखिन और हमरा लोकन कृष्ण के उपासना कर रहल छी तो भगवान कृष्ण के आचरण हमरा लोकन के जरूर करक चाहिए। भगवान कृष्ण जे उपासना दिलखिन जे भगवत गीता में उपदेश दिलखिन कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो हमरा सबके एहि सिद्धांत पर भगवान कृष्ण के सिद्धांत पर हमरा सबके चलक चाहिए। सुखदेव जी कहे छथिन परीक्षित एक दिन भगवान श्री कृष्ण भोर में प्रतिदिन के तरह माता जी और पिताजी के प्रणाम क हुनका कक्ष में चल गला। बलराम जी के संग गला। वसुदेव जी दोनों भाई के आलिंगन केलखिन और कह लगलखिन सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण महायोगीश्वर बलराम जी अहाँ दोनों सनातन छी, अहाँ दोनों के नाश नहीं हुई है। हम जनै छी अहाँ सारा जगत के साक्षात कारण स्वरूप परमेश्वर छी। एहि जगत में जब भी कुछ होई छे वो सबटा अहीं करबबै छियै, अहीं द्वारा होई छे। हमरा शुभ कर्म में प्रारब्ध के अनुसार इंद्रियादि के आसक्ति और अत्यंत दुर्बल मानव शरीर प्राप्त भेल है। परंतु माया के वशीभूत भऽ कऽ हम अपन सच्चा स्वार्थ परमार्थ से असावधान भऽ गेलहुँ और हमर सारा आयु अहिना बीत गेल। भगवान इस शरीर में हम एहि शरीर से संबंधी मेरेपन हमर हम ओकर एहि अहंता ममता फांस से हमरा संसार बंधन में हम बंधल छी, हमरा ऐसे निकालू। फिर भगवान के कहे छथिन जे हमर पुत्र सबके लौटा दिया जे कंस हमरा बच्चा सबके मार देने रहे। फिर सुतल लोक में जाय छथिन ठाकुर जी और ओहिठाम से सब बच्चा के उठा के लाबै छथिन। और एहि तरह आजुक कथा एहिठाम विश्राम होइ छै। आरती हेतैन, हम सब आरती के तैयारी करी और तत्पश्चात आरती के बाद जे झांकी लीला है से हेबे करत जहिना होइत रहल है सब दिन आइयो हैत। तो सब गोटे बैसल रहब। हम नेताजी के कहबेन जे ई सौभाग्य बड़ा कम होइ छै
जे सर अहाँ सब ठाम जाइ छी लोग अहाँ के माला पहिरबैया अहाँ पहिरबै छियै आइ हमर इच्छा जे अहाँ अपन पवित्र हाथ से आरती कऽ लेब बहुत समय नहीं लगते। हेलो और एक सूचना है जे आरती के बाद सब आदमी अपन हेलो अपन स्थाने पर बैसल रह। आरती के बाद सब आदमी अपन स्थान पर बैस जाए। अहाँ लग आरती और भागवत भगवान के आजुक प्रसाद सब किछ अहाँ तक पहुँच जात। तै आदमी तै सब आदमी अपन स्थाने पर बैसल रहो और आरती के बाद मोहित खंडेवाल जी के प्रस्तुति सब अपने सब देखब। आओ हम सब आए छठम दिवस के कथा के भागवत भगवान के आरती में भाग ली और सब आदमी अपन स्थान पर ठाड़ भ जाए। सब गोटे ठाड़ भ जाए। ओम चंद्रादित्यो च धरणं विद्युतं सथैव च तमेव सर्वज्योतिषं मारार्थिकं प्रतिगृह्णात। मंगल जी स्टेज पर आओ। पूजा कन्या निर्मला जी संतोष जी सब आगू चलो। भगवान नाम स्वरूपिण्ये पुराण सम्राट श्रीमद् भागवत महापुराणाय नमः। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात सकजो सुरजो वजायत श्रोत्राद् वायुः प्राणसमुखात् यत। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तार दी। जय हो सभी लोग ताली बजाइए ऐसे ऐसे जय हो। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही जग के महंगा की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्शन आरती आप दिखाने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरणी यह सुख करनी यह दुख हरणी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। बोले बाके बिहारी लाल की जय हो श्रीमद् भागवत भगवान की जय हो। ये मधुर बोल जग फंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल जग फंद खोल सन्मार्ग दिखा
की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मोती पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरिधाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से आरती, श्री भागवत महिला सब सबसे आगा आरती करी, माता बहन सबसे आग्रह को पाप से हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हमर धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, हमर धन राधा श्री राधा श्री 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 राधा। सभी लोग दोनों हाथ उठा के जय जय श्री राधे, प्रेमानंद निताई गौर हरि बोल। जय श्री भागवत भगवान की जय हो, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो, माँ छिन्न मस्तिका की जय हो। सब आदमी अपना स्थान पर बैठ जाओ। सब गोटे बैठ जाओ। हमारे एगो कलाकार ललित बाबू से निवेदन कलखिन है जो सर के यदि 5 मिनट के टाइम हो तो कहियो ने एगो झिझिया वाला नृत्य देख कर जाए। हमारी कलाकार निवेदन कलखिन है और नेताजी देखियो बैसियो गला है। आहू सब बैठ जाओ चाचा। सब आदमी बैठ जाओ, अपना स्थान पर में बैठ जाओ। कुंजकीन जगमय जंत देवासानि धर्मानि प्रथमानि आसन्ना देहनागं महिमानः सन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम् राजाधिराजाय प्रसज्य साहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे। सामे कामान काम कामाय विश्रम कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः।
हरि ओम सेवंतिका बकुल चंपकपाटलाब्जे पुन्नागजातिकरवीररसाल पुष्पे बिल्वं प्रबाल तुलसी दल मंजरे भेस्त्वां भोजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणां परमेश्वर मंत्र पुष्पाञ्जलि समर्पयामि सांग सत शवाहन सपरिवार सर्वे वायुत उपस्थित पूजित देवी देवता श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः भगवन्नाम स्वरूपिण्ये पुराण सम्राट श्रीमद् भागवत महापुराणाय नमः ओम जानिकानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च ब्रह्मत्या समानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे ओम आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि जम्यतां परमेश्वर मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत् पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भव त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष सर्वपापहरो हरे सर्वकष्टहरो हरे सर्वदुःखहरो हरि ओं सर्वारिष्टशान्तिः भवतु ओं सत्यः सन्तो यजमानस्य कामाः ह्रीं शिवले श्री वृंदावन बिहारी लाल के कृष्ण बलदेव के रासेश्वरी राधा रानी के श्रीमद् भागवत महापुराण के व्यास महाराज के श्रोता समाज के नगर बस्ती के हनुमान जी महाराज के जगत जननी जगदम्बा के जय हो। गौरी शंकर भगवान के जय हो। जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री सीताराम निताय गौर हरि बोल प्रेम श्री श्रीदेव भगवान की जय ओम हर हर महादेव नमः पार्वती पतये नमः।